Yes, welcome back. We are talking about Sushant Singh Rajput and the entire mystery around him. We are talking about the 5 minutes, which are extremely important to know exactly what happened with Sushant Singh Rajput. It is for the CBI to focus on these 5 minutes, the key and the key maker, because Chabi, I maintained it from day one that the key holds the key to the entire case. It is coming back to the same thing. चार चाबियां चारों गायब, ताला खोलने में 3.25 घंटे, दरवाजा तोड़ा न जाए, जब वो आए तो उसको अंदर न जाने दिया जाए, अगर वो आ जाए ताला टूट जाए उसके बाद भी 5 मिनट लिया जाए, ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है. व्हाट यू थिंक अबाउट इट? प्लीज कम एंड कनेक्ट. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक. You can come and speak about your perception about what I have shared. According to me, these 5 minutes are extremely critical, and if CBI can work on these 5 minutes, the case can easily be cracked. That's what I think. Because the family is saying that CBI is not able to crack the case. अगर प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस केस को 1.5 साल में क्रैक नहीं कर सकती, तो फिर किसको करेगी? ये वो केस है जिस पर पूरे देश, पूरी दुनिया की नजर है. सुशांत सिंह राजपूत वो फेनोमेना है जिसको लेकर हर एक शख्स सोच रहा है. आप बताइए कि सुशांत के साथ क्या हुआ. इन 5 मिनट को गौर कीजिए, तभी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई दिक्कत में है और दरवाजा खुल जाए तो कोई भीतर न जाए, और अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है. ये दाल किसने काली की है जानना चाहते हैं हम. आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और बताइए कि आखिर क्या चल रहा है पूरे केस में. आई एम वेटिंग फॉर पीपल हु वांट टू कम एंड स्पीक अप ऑन द शो. दैट इज ऑल अबाउट यू. Speak up Q&A where you can come and say your opinion. What do you think? If you want to take it any further, anything more that you have there within the language that we all follow on this platform, that's extremely important. And also, not to be speculative and rather stick to the facts, because that's better to stick to the facts and talk around the facts. तो तब फिर मजा है. अगर आप फैक्ट्स पे पकड़ लें किसी को तो फिर बचने का कोई तरीका नहीं बचता है. फिक्शन को तो डिनाई कर देंगे, लेकिन फैक्ट्स को कैसे डिनाई करेंगे? ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी फैक्ट्स को डिनाई करना. सो आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू कम, स्टिक टू द लैंग्वेज व्हिच इज within the realm of civilized behavior, and second, stick to facts. So that's the only two things on which I want all of you to come and focus your points on. So waiting for people to join. I've already shared the link, just waiting. Whoever thinks that they have something to add or something else to share. We are 2 days away from celebrating Sushant's birthday, 36th birthday. One second. Give me a second. यस, कोई केस क्रैक नहीं हुआ या करना नहीं चाहते. दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट. अगर इतने सारे फैक्ट्स होने के बाद इतनी सारी चीजें हम लोग लेकर आते हैं, हम लोग बोलते हैं, आप उनको फोकस करें, क्योंकि ये 5 मिनट के बारे में शायद फोकस करना बहुत जरूरी है. आखिर ऐसा क्यों करेगा कोई कि दरवाजा भी खुल जाए उसके बाद भी कोई दरवाजे के भीतर नहीं जाएगा? ऐसा कब करेगा कोई? ऐसा कभी कोई नहीं करेगा कि कोई क्राइसिस है घर में, दरवाजा भी, ताला भी टूट गया, दरवाजा भी खुल गया, ना आप चाबी वाले को भीतर जाने दे रहे हैं, ना आप खुद जा रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका एक साथी आएगा तब आप जाएंगे. ऐसा होता है क्या? इट्स एब्सोल्युटली अननेचुरल. ये इस तरह का नेचुरल बिहेवियर नहीं हुआ, ये अननेचुरल बिहेवियर हो गया. इस तरह का अननेचुरल बिहेवियर तभी होता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है. सो दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक. प्लीज डू कम एंड मेक योर ओपिनियन. वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सीबीआई को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों ने कल उठाए थे, हम पूछ रहे हैं. उसका एक रीजन ये है कि फैमिली को भी अब लगता है कि वक्त आ गया है कि सीबीआई बताए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में. रिंकू has joined. Yesterday she was trying, but she was trying to connect late. ठीक करें, मैं आपको लेना चाहता हूं, but प्लीज अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए और क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बता दीजिए. हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं. अपना नाम मुझे बता दिए, मैं ही नाम डाल दूंगा. क्या नाम है आपका? अरे बोलिए ना, आपका नाम पूरा क्या है? अमर मोहम्मद यूसुफ. ओके यूसुफ, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
एक मिनट रुक जाइए, आपको मैं ले रहा हूँ। सिर्फ दो चीजें हैं यूसुफ साहब, आप ध्यान रखें। एक तो ये कि लैंग्वेज का दायरा रखेंगे और दूसरा फैक्ट्स के आसपास रखेंगे चीजों। परफेक्ट, बिल्कुल प्लीज गो अहेड, बोलिए। सर, जैसे आपने कहा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही साहब, बोलिए। कि केशव वहां पर क्यों नहीं था? सर, केशव कैसे होगा उधर? वो तो कुत्ता लेकर गया होगा ना फज को। जब फज उधर होगा, वो केशव हाँ हो गया, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर फज उधर होगा तो अपने मालिक को मरने कैसे देगा सर वो? आप मुझे ये बताइए। ये पूरा प्लान किया गया था उसके साथ। अगर फज उधर होता तो सुशांत भाई को कुछ होता ही नहीं उधर वो। और जैसे एक ग्राउंड के अंदर एक कैप्टन होता है, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है, सुन रहा हूँ मैं, बोल दी। एक ग्राउंड के अंदर एक कैप्टन होता है, तो उस घर के अंदर, चारों के अंदर, जो दीपेश था वो कैप्टन है सर। उसका किरदार कैप्टन का है। और ग्राउंड के बाहर एक कोच होता है, वो कोच रेहा थी सर, रेहा रेहा चक्रवर्ती। सबके कॉल डिटेल निकाले जा रहे हैं, तो रेहा का क्यों नहीं निकाला जा रहा सर? उस दिन 14 जून को रेहा की कितनी कॉलें आई हैं इन लोगों के पास, ये हमें पता ही नहीं है सर। रेहा, ये चारों बहुत बड़े डिफॉल्टर हैं, इन लोगों ने ही उसके साथ ये किया है सर। ये तय है, ये गारंटी है। ओके ओके ओके, वन सेकेंड, जस्ट ऑन। आवाज मुझे बहुत साफ नहीं आ रही है मोहम्मद की। ओके, वन मिनट यूसुफ, आप लाइन पे रहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं कनेक्ट करता हूँ। See if anyone else is there so that I can connect. I can see if I'm facing the same problem with anyone else. Sabika has joined, so let's see. Sabika के साथ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। यूसुफ, आप लाइन पे रहिएगा। किसी को वीडियो नजर नहीं आ रहा मुझे। Okay, Sabika, are you set your frame right? I'll put you on here. Okay, let's start. Let's go to Sabika and see if her audio is okay. हाँ सबिका, बोलिए। आवाज आ रही है सबिका? वन मिनट, आवाज आ रही है सबिका? सबिका आवाज आ रही है? सबिका आवाज आ रही है? वन सेकेंड, वन मिनट यूसुफ, मैं आवाज चेक कर लेता हूँ उसके बाद। यस यस सबिका, बोलिए। बोलिए सबिका, वन सेकेंड। हाँ सबिका, बोलिए। Can you hear me? Yes, yes, carry on. I can. Okay. I was saying कि आपने शुरू में की बात की थी, राइट? कि आजकल 4 कीज होती हैं, राइट? So one should be with Riya Chakravarti, one is with Sushant, और एक जो घर में होगी, and the fourth one I think जो ओनर के पास होगी, because Sushant is not. You are right, because it was a flat on rent, so fourth जो है की वो ओनर के पास होगी। You are right. तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एक रिया के पास थी और बाकी 2 नहीं मिल रही थी, या सुशांत के पास अंदर थी, या whatever, तो why didn't they call Riya regarding के सुशांत? There is no word, there is absolutely, you have made a very very valid point कि अगर इन लोगों को नहीं मिल रहा था तो ये लोग रिया को फोन करके कह सकते थे कि आप आ जाइए और खोल दीजिए, क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा है, इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। क्यों? ये बात सही, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। एंड देन सेकंड बात ये कि अगर तो नीतू को फोन किया था या नीतू दी को फोन किया था, जिसको भी पहले किया था, बट दे सेड, सिस्टर ने कहा था कि डोर को तोड़ दो एंड देन अंदर जाओ कि देखो कि व्हाट, राइट? तो उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हट्टे कट्टे मर्द घर में थे। Why did they do that thing? Why did they call key maker to open?
मतलब उन्होंने की मेकर को क्यों बुलाया, उन्होंने खुद क्यों नहीं तोड़ दिया दरवाजा दरवाजा? क्यों नहीं तोड़ा? और अगर तो की मेकर को बुलाया था एज अ विटनेस कि हम सही हैं और हमें विटनेस की मेकर को बनाना है, तो की मेकर को अंदर क्यों नहीं जाने दिया देखने के लिए? ट्रू, एब्सोल्युटली, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपने की मेकर को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया कि वो अंदर न जाए? यस, गो अहेड, मेक योर पॉइंट। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं मानती कि कोई की मेकर आया भी था, बट अगर तो ये स्टोरी चल रही है और उसने स्टेटमेंट भी दिया है व्हाटएवर, अगर तो सब कुछ मैं तो है, चाहता हूँ कि क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ कि ये की मेकर की स्टोरी लाकर उन्होंने अपने लिए परेशानी खड़ी कर दी है। एग्जैक्टली अगर तो वो विटनेस बना रहे थे उसको, तो उन्होंने तो विटनेस भी नहीं बनाया ना। तब कितने डम थे, एक बहुत नहीं बड़ा चारों। विटनेस बन गया वो, उसी ने सारे डाउट क्रिएट कर दिए। घर में 3 लोग थे कि 4 लोग थे? अरे फज को तो 8:30 बजे घुमा के ले आया था वो नीरज। दोबारा तो ये तो नॉर्मल पेट बिहेवियर है ना कि दोबारा पेट नहीं जाता है, वो शाम को ही जाता है घूमने। तो फिर वो था कहाँ? और केशव 10:30 बजे के बाद कोई जिक्र ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि 4 लोग घर में थे, दरवाजा तोड़ सकते थे, आपने तोड़ा नहीं, ना आपने कोई हेल्प किया। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है व्हाट यू आर सेइंग। अल्टीमेटली मुझे लगता है ये चाबी वाले को बुलाकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि यहीं पर आकर ये सबसे वीक कड़ी है। यहाँ पर आकर सारा मामला खुल जाता है कि 5 मिनट तक कोई क्यों इंतजार करेगा। चाबी वाले को ना आपने अंदर जाने दिया और ना उसके बाद आप अंदर घुसे। आप सिर्फ दीपेश का इंतजार कर रहे हैं नीचे से ऊपर आने का। ऐसा कौन करता है? नहीं, आपने 3 घंटे तो चलो आपने रिलैक्स रहे ना, आपने हड़बड़ दबड़ के लिए की मेकर को बुलाया कि जल्दी जल्दी तोड़ेंगे, तब भी आपने जल्दी नहीं दिखाई, तब भी आपने ये 5 मिनट वेस्ट किए, उसको अंदर जाने नहीं दिया, खुद भी नहीं गए। अच्छा चलो उसको आप नहीं दिखाने देते, जैसे कि आपने अपने इंटरव्यूज में कहा सिद्धार्थ पठानिया और नीरज के सर की प्राइवेसी थी, हम नहीं जाने दे सकते थे उसको अंदर। ओके फाइन, नहीं जाने देते, बट उसको आपने घर से ही क्यों भेजा? आप उसको पीछे कर देते, नीचे कर देते, कुछ भी करते, बट खोलते तो दरवाजा, देखते तो कि अंदर क्या है। आपने इसलिए नहीं खोला बिकॉज यू नो अंदर क्या है। एब्सोल्युटली करेक्ट। या तो आपको मालूम है कि अंदर क्या है, या फिर देयर वाज समथिंग दैट यू डिड नॉट वांट हिम टू सी। हाँ, एंड देन केशव का जिक्र, जो बाकी 2 लोगों के इंटरव्यूज आए हैं या जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं उन दोनों ने भी केशव का जिक्र नहीं किया ना, वेयर कि केशव कहाँ था, नीचे था, ऊपर था, कहीं कमरे में था, कहाँ था? ना फज था ना केशव था। एंड देन एक तो कैन आई स्पीक? आई हैव 2-3 more या प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड, यू कंप्लीट। एंड देन शुरू में ये भी आया था कि वो पिक्चर ही गलत भेजी गई थी लॉक की, राइट, इफ यू रिमेम्बर, किसी और रूम की लॉक की पिक्चर भेजी थी, एंड देन खुलवाया कोई और रूम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये चीज भी बहुत आई थी शुरू में। देन आपने उसको कहा कि आप दरवाजा तोड़ दो, लाइक, तो आपने लॉक ही तोड़ा होगा। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो जो वीडियो आई थी मुंबई पुलिस की तरफ से, उस वीडियो में तो लॉक टूटा ही नहीं था, किसी ने नहीं बनाई थी ना, राइट? नो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज वो वीडियो जो है बात की है जहां तक मुझे मालूम है, बट आई विल नॉट कमेंट ऑन, आई एम नॉट श्योर, आई विल नॉट कमेंट। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ जो कह रहे हैं सब सही, मैं तो सारी बातों को सही मान लेता और फिर क्वेश्चन कर। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दिए, सब कुछ सही मान लिया, जो आपने कहा मैंने वही मान लिया, पुलिस ने जो कहा मैंने वही मान लिया, जो नीरज सिंह ने कहा वही मान लिया, जो दीपेश सावंत ने कहा वही मान लिया, जो सिद्धार्थ पिठानी कहा वही मान लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सवालों का जवाब, सब उन्होंने जो कहा सब सही, मैंने वही मान लिया सही। अब तुम अंदर क्यों नहीं घुसे? अंदर क्यों नहीं घुसे दरवाजा खुलने के बाद? मैं भी तो आपसे कह रही हूँ ना कि आपको सब पता था कि अंदर क्या है, दैट इज व्हाई यू वर नॉट इन हरी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही लॉजिकल एंड देन इतने टाइम में अभी फिर सुसाइड कैसे मान ले हम? आप ही सब कुछ कह रहे हैं, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही उसको उतारा, मैंने ही दरवाजा खोला, बाकी 3 तमाशा देख रहे थे, उसको एक को स्विच खोलने के लिए आपने बुला लिया, बाकी तो मतलब सब कुछ मैंने किया। तो कैसे किया? दीपेश सावंत को इकलौता मालूम था कि कमरे का स्विच कहाँ है, बाकी लोग उसी कमरे में रहते थे, उनको मालूम नहीं था स्विच कहाँ पर है। एग्जैक्टली आपने 2000 देने के लिए नीचे भेजा, उसका इंतजार किया, दरवाजा खोला। पूरी कॉन्ट्राडिक्शन है। सिद्धार्थ पिठानी का कहना है मैंने दिया, हाँ, और चाबी वाले का कहना है कि दीपेश ने दिया। अब आप ही डिसाइड कर लो किसने दिया भाई। दीपेश तो कल भी मैंने बोला था, वो तो
कांटेक्ट कर रहा था पेमेंट के लिए, राइट, एट द सेम टाइम। वो नहीं, वो उसमें मुझे डाउट है। आई चेक द टाइमिंग, वो आई थिंक दैट वाज अराउंड 11:15 और दोबारा उसको 2:30-3 बजे द सेम पर्सन कॉल्ड हिम, मैं मैसेज रिमाइंडिंग, ये 11:15 बजे की बात है जब उसने कांटेक्ट किया था। दैट सर टोल्ड मी टू टॉक टू यू, जब कमरे में चल रहा था तब। सेम पर्सन मैसेज हिम फ्रॉम आउटसाइड ना, करेक्ट, आफ्टर द न्यूज़ 2:45 और 3:15 समथिंग अराउंड दैट। अब 19 मंथ्स में हम, अब 19 मंथ्स के हमने तो 2020 में भी यही सेम बातें बोली थी, अभी भी हम यही सेम बातें बोल रहे हैं। हम ही सब कुछ। एक और चीज इंपॉर्टेंट है सभी का, वो कॉन्वर्सेशन, वो मैसेज बताता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज बताता है स्पेसिफिकली कि नीरज सिंह, दीपेश सावंत वाज नॉट इन अ हरी, बिकॉज जब कमरा बंद था या क्राइसिस चल रहा था, दरवाजा तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, इनको कोई कुछ भी अर्जेंसी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसी दौरान वो उन भाई साहब से बात कर रहा था कि सर ने बोला है टू गेट इन टच विथ यू। इफ यू ऑल्सो रिमेम्बर, नीरज केम ना, सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक वो मेरे पास आया था, अभी इंतजार कर लो, थोड़ी देर देखते हैं, फिर नॉक करेंगे अगेन। व्हाट इज दिस? आपको उसी वक्त शॉक होना चाहिए था ना। हाँ, तो दो Why you were waiting? में से एक चीज सही हो सकती है, या तो ये बात सही हो सकती है कि सुशांत का कमरा बंद रहता था परमानेंटली, तो इनको कोई शक नहीं होता, और या फिर ये सही हो सकता है कि सुशांत का कमरा कभी बंद नहीं होता था। तो अगर कभी बंद नहीं होता था तो फिर आपको क्यों नहीं शक हुआ? आप आराम से बैठ के आराम कर रहे थे, बिजनेस डीलिंग कर रहे थे। हाँ, रिलैक्स थे ना, सब रिलैक्स थे। दरवाजा तोड़ने के बाद भी अगर आप रिलैक्स थे तो पहले तो आप बहुत ही पहले रिलैक्स थे। आपको ये 3 घंटे में काम कर लेना चाहिए था। की मेकर की जरूरत नहीं थी। अगर की मेकर तो बाद में आता है, आपने नेबर से किसी को क्यों नहीं बुलाया? आपने नीचे से वॉचमैन को क्यों नहीं बुलाया? किसी आपके घर में कुछ होता है तो आप हेल्प के लिए बराबर से, सामने से, कहीं से बुलाते हैं ना। बट आपको की मेकर को ही क्यों बुलाना पड़ा? गूगल पे सर्च करके, देन उसको पिक्चर व्हाट्सएप करके, उस सब में भी तो आपने टाइम वेस्ट किया ना। ट्रू, एग्रीड। वो भी तो टाइम वेस्ट हो रहा था। आप सबको कॉल मिला के पूछ रहे हैं अब हम क्या करें, अब हम क्या करें? आपका क्या डिसीजन है? आपको नहीं पता जो शख्स आपके साथ रहता है वो क्या है, वो कैसा है। सभी का ये वॉइस इज क्रैकिंग। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? और दूसरा भी कोई नाम है कि यही नाम है? और भी कोई नाम होगा ना? अच्छा, यही नाम है। अच्छा, ओके, 1 सेकेंड, आप लाइन पे रहिए, मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। Voice that I'm getting. As many is come, so let's connect with Manny. Yes, Sabika, just stay on. Let Manny speak. Yes, Manny, please go ahead. बोलिए। तो सर मेरा तो ये टेक है कि all the 3-4 people who were there in the in the house, and you gave this narration about why Siddharth Pitani and Neeraj were waiting for Dipesh Sawant, and why they didn't take action on their own if they really wanted to save Sushant. तो सर मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि आज की डेट में दीपेश सावंत, सैमुअल मरेंडा और रिया चक्रवर्ती, ये तो तीनों आउट हैं बेल पे। ओके। एंड दीपेश सावंत ऑल्सो था कि वो केस कर रहा है एनसीपी पे, सम पता नहीं कितने लाखों का डिफेमेशन का। यस, या ही हैड द गट्स टू डू दैट। ठीक है, क्या है दीपेश सावंत? दीपेश सावंत वाज द ओल्डेस्ट, नोन ओल्डेस्ट, जो दूसरे हैं कौन टीम में थे उसके बारे में हमको ऑफिशियली नहीं पता है, बट दीपेश सावंत वाज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉई ऑफ सुशांत आउट ऑफ दीज 3। वो 2018 से सुशांत के साथ काम कर रहा है। नाउ व्हाई वर दे वेटिंग फॉर दीपेश सावंत? बिकॉज दीपेश सावंत वाज पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान। आउट ऑफ दीज 3 ही वाज लीडिंग, तो वो उसके पूछे बिना कुछ करना नहीं चाहते थे। That's what the suspicion would be. Correct.
कि अगर उसका वेट करना इंतजार था तो फिर केशव का क्यों नहीं किया? केशव का तो आपने इंतजार नहीं किया, तो दीपेश का ही क्यों किया? उसका रीजन ये है कि मे बी दीपेश न्यू एवरीथिंग. Not knew everything. Dipesh was the captain of the ship. I mean that only, that he knew everything, so he had to instruct. Yes, he had to instruct कि आप क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या ये करना है. सारी चीजें पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती हैं जो बिहेवियर पैटर्न है उसके बाद. Yes, you are right. Yes. So then Keshav. Now Keshav, मेरे हिसाब से केशव था ही नहीं, मेरे हिसाब से भी. I don't think so he was there. ये कहानी में कौन है और कौन नहीं है अब डाउट है, क्योंकि की मेकर के मुताबिक 3-4 हैं. अब ये की मेकर को तो पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, इसको तो गायब कर नहीं सकते अब स्टोरी से, है ना. ये लोग इसको तो गायब कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका तो बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया है. अब ये अगर ये बात सही है, इसके कहने के मुताबिक 3 या 4 लोग थे. ये श्योर ही नहीं है कि 3 थे कि 4 थे. तो भाई इस बात की गारंटी कैसे है कि केशव उस घर में था? और अगर केशव उस घर में नहीं था तो फिर ये नाश्ता देना, पानी देना, नाश्ता खाने के लिए पूछना, ये सारी कहानी सवालों के घेरे में आ जाती है. यस सर. सर क्योंकि उस टाइम पे जो इंसान था ना वो नीरज था, केशव नहीं था मेरे हिसाब से. नीरज का स्टेटमेंट भी डाउटफुल है. क्यों? वो तो है ही. कह रहा है कि भाई सर ने आके मुझसे 8:30 बजे पानी मांगा और कहा कि रूम और हॉल साफ कर दिया. अरे मुझे क्या बताइए, मैंने आप अगर ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कमरा साफ कर दिया, इसका मतलब कुछ करना चाहता होगा ना उस कमरे में वो, राइट? तो क्या करना चाहता था वो? एक्सरसाइज, खाना चाहता था वो बैठ के, या क्या व्हाट वाज दैट, PlayStation, play on the PlayStation there. Yes. So what was he trying to, why did he ask नीरज? अगर मैं नीरज के स्टेटमेंट को ही फेस वैल्यू पे ले लूं तो सुशांत ने, उसके मुताबिक सुशांत 8:30 बजे तक तो ठीक थे, तो 8:30 बजे सुशांत ने ये बात क्यों पूछी कि हॉल साफ कर दे? दैट मींस ही वांटेड टू गो टू द हॉल. तो अगर कोई आदमी ये दिमाग में सोच कर आया कि मुझे हॉल में जाना है और मैं पूछ रहा हूं कि मैनी हॉल इज क्लीन, एंड यू से यस, दैट मींस बैक ऑफ द माइंड आई प्लान टू गो टू द हॉल, राइट? तो फिर why will he go and commit suicide? Absolutely. And sir, मेरे हिसाब से केशव is not there, was not there, and neither was Fudge. They were not in the house only. And according to me, it's possible that I also hold that view. Yes, I also hold the view that maybe they were not in the house. yes, sir, because एक बहुत पहले ना इंटरव्यू आई थी, जब हम रिविजिट कर रहे थे इंटरव्यू, तो अशोक था, अशोक द कुक, he was the oldest employee of सुशांत. वो बीच में छुड़वा दिया था. जैसे रिया चक्रवर्ती made sure that everybody was out of the house, जो पुराने लोग थे. तो उसके हिसाब से तो जो केशव था, अशोक ने बोला था कि केशव ने उसको फोन करके बोला था कि मैं यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ, रिया चक्रवर्ती बहुत तंग करती है. तो अशोक ने बोला था कि मैंने केशव को बोला था केशव तू सर के लिए रहे. ये उसने इंटरव्यू दिया है बकायदा ऑन टीवी. So according to me, Keshav was already fed up with Riya Chakrabarti and all the people who were there. They were having a miserable life. The only reason he was. फिर केशव को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया इस कहानी? Why? सर केशव को इस करके इंट्रोड्यूस करा गया क्योंकि केशव को पता होगा कि क्या हुआ है लास्ट 1 week 8th to 13th. तो उसको वो फंसाना चाहते थे कि उसके ऊपर भी इंटेरोगेशन हो, so that he doesn't go and tell. Possible. This is possible. It is also possible. No, but yes, Keshav is not very सीधा. सीधा केड़ा है. कोई भी दोनों एंगल ले सकते हैं. नीना मैम से दोनों एंगल ले सकते हैं. या तो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम. Probability है, लेकिन वो जहाँ तक वो पहले से जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, और he was the master like you said, and there was another person who just came a while ago. Not that Keshav, he was the master. नीना वो दीपेश सावंत की बात कर रहे हैं हम, not केशव. हाँ दीपेश नहीं, हाँ केशव yes I agree. केशव तो उस वक्त था ही नहीं. Yes. वो फर्स्ट को लेके वहां से बाहर था. केशव की इंट्रोगेशन भी सबसे कम हुई है चारों. Yes. सर इनफैक्ट नाम ही नहीं है. हाँ क्योंकि इनफैक्ट जब वो सबको इन्वेस्टिगेशन पे बुला रहे थे ना, जब शुरू में एवरीबॉडी वाज बीइंग कॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, हमेशा यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता था, केशव कहाँ है, केशव की इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुई है? Because his name had come in the beginning. I remember this very clearly कि केशव was nowhere. बहुत सिंपल है ना. अगर केशव घर में था, एक मिनट, बहुत, अगर केशव इस कहानी का हिस्सा नहीं है और घर में केशव कहानी का हिस्सा है और घर में केशव था और इन दोनों ने दीपेश का वेट किया, तो केशव तो किचन में सो नहीं रहा होगा, है ना? जब घर में क्राइसिस हो तो सो तो रहा नहीं होगा.
तो फिर केशव क्यों नहीं आया फर्स्ट फ्लोर पे? एग्जैक्टली सर, केशव वॉज मोर लॉयल टू सुशांत, क्योंकि वो भी 2018 जनवरी में आया था। वो भी he was one of the oldest one. The only reason he stayed behind was ये नीरज ने खुद बोला था, या नीरज ने नहीं, वो अंकित, जो अंकित था ओल्ड अंकित आचार्य, आचार्य उसने बोला था कि जब मैं वापस आया छुट्टी से, तो जब मैंने पूछा कौन कौन है, तो उन्होंने बोला था ये भी छोड़ के चला गया है, वो भी छोड़ के चला गया है, अशोक भी छोड़ के चला गया है, और उन्होंने केशव को भी निकाला था, बट सुशांत एंड नीरज वाज ब्रॉट इन देन फॉर कुकिंग। तो इसे सर ने बोला था कि मुझे केशव की खाना अच्छा लगता है, केशव को वापस लेकर आओ, एंड दैट वाज द ओनली रीजन दे हैड गॉट हिम बैक। नहीं तो बाय अक्टूबर, आफ्टर चिचोरे, by October everybody was new. And Abbas, जिसके बारे में कोई खास बातें नहीं करता है, Abbas was back in the house. Dipesh Sawant and Abbas have been with him from the pro team days. So Why we don't talk about Abbas? Dipesh was so close to him. Why will Dipesh? Close to him Dipesh नहीं, was sir, not if you are an close to employee, him. एम्प्लॉय का मतलब क्लोज नहीं होता है, ये है कि आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि द थिंग इज But he दीपेश was ने सबसे ज्यादा planted. बैकस्टैब किया है। दीपेश, was सावंत एंड planted. अब्बास हैव बीन द बिगेस्ट बैकस्टैबर्स। दीपेश ने बोला था ना कि 40 marijuana सुशांत ने लिया है। नहीं, नीरज सिंह सुशांत- और सिद्धार्थ ने, नीरज सिंह और सिद्धार्थ ने अपने स्टेटमेंट बोला। सर आपने बोला है, दीपेश सावंत ने बोला था। नहीं, नीरज सिंह और हो सकता है, मे बी 3 of them, तीनों ने बोला होगा। उसने ही कहा था नीरज सिंह ने कि दीपेश सावंत ने 40 सिगरेट्स रोल किए थे, अच्छा, और सुशांत ने 40 के 40 पी दिए थे, ये बोला था। यस, एंड सर नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी का है, दीपेश का नहीं। दीपेश का स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में है नहीं, है ही अभी नहीं, हमने है ना, पढ़ा वो बहुत secretive and he was nowhere to be found when police was looking around for him also. I remember very clearly, he and Samuel Miranda, दो लोग। he is threatening NCB with action. Yes, that's what I'm saying ना सर, तो कैसी हिम्मत है। हमने तो ये सुना है कि दीपेश सावंत was previously employed by, you know, I mean, then you will say कि हम कहानियां बनाते हैं and all that. नहीं But नहीं, ये सही बात है, लेकिन हम he कहानियां was नहीं employed बना by रहे। the Panchoti. Let's just Yes. stick to the facts that's available. Forget about He it. was planted actually. That's how he काम came कर to रहा था, नहीं कर Sushant's रहा था, house. we are not here to speculate. Okay, so the main thing is that Dipesh Sawant, out of the known people, was the oldest employee of Sushant, and he was not just a servant. Instagram पोस्ट में जाइए, वहां पर दीपेश सावंत ने भी वीडियोस बनाई हैं, और वो अशोक कुक ने भी बोला था कि जो सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की वो सीए के साथ जो वीडियो वायरल हुई है, वो दीपेश सावंत बना रहा था। दीपेश सावंत ने बहुत वीडियोस बनाई हैं। सुशांत has also tagged him on his Instagram picture, giving him credit for making the video. He has marked them, him and Abbas. Okay. Where is Abbas now? So सर हमारे हिसाब से तो ये सारा ना दीपेश सावंत मास्टरमाइंड था, एटलीस्ट ये जो 13-14 का जो चल रहा है। Main, yes. Okay. He was the lead man. Yes. Okay. Yes, Neena ma'am, please go ahead. Just stay Yes, on. sir. वो काफी सारा तो सबिका ने और मैनी ने बोल ही दिया है। So first of all, मेरा भी थॉट वही है कि की मेकर क्या वाकई में आया था। I think this is all a made up मैं तो story. बोल रहा हूँ अच्छा है कि क्रीम मेकर को लेकर आए ये लोग, तभी तो इतने Yeah. सारे सवाल उठे, वरना आज हम ठीक है, सवाल- वो हाँ वो आया, अच्छी बात है, लेकिन मतलब मेरा भी वही थॉट है कि कोई की आपको मेकर डाउट था है, नहीं। आपको डाउट है। यस, आई हैव अ डाउट कि कोई की मेकर आया भी था। और दूसरा ये कि 10:30 बजे सुशांत 9:30 बजे बाहर आया, जूस लिया, कोकोनट वाटर लिया, जो भी लिया। 10:30 बजे केशव उसके रूम के पास गया, उसको क्या खाना खाएंगे पूछने के लिए। 1 घंटे में सुशांत ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और जो भी उसने प्लान किया वो करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है ना, 9:30 बजे बता रहे कि वो उसका प्ले स्टेशन भी ऑन था, और वो पेनलेस डेथ भी सर्च कर ली उसने एज पर द एक्स पुलिस कमिश्नर के और होम मिनिस्टर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, somebody said that he was searching for painless death before he committed suicide. So he did all this, and वो बाथरूम में एक रोप भी मिल गई, वो रोप भी उसने ट्राई कर ली,
फिर उसने कुर्ता भी निकाल लिया पूरे अलमीरा और को वो तहस नहस कर दिया। हाँ तहस नहस कर दिया। हालांकि एक वो वीडियो आई थी जब उसकी बॉडी जो बेड पे पड़ी थी, आप अगर अलमीरा को केयरफुली देखे तो अलमीरा बहुत ही प्रीम एंड प्रॉपर तरीके से सब कपड़े रखे हुए थे। आई रियली डोंट नो तहस नहस कौन से वाले अलमीरा को उसने किया पुलिस था। के मुताबिक उसका अलमीरा का सामान गिरा हुआ। हाँ लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें जिसमें वो पुलिस सब खड़ी है उसके रूम के अंदर, मीतू Right. उसकी सिस्टर भी खड़ी है, उसका वार्डरोब उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं। नहीं, को वार्डरोब बिल्कुल प्रॉपर है और वही रूम का दरवाजा अगर आप चेक करें तो उसका कोई लॉक भी नहीं टूटा हुआ है। जैसे सबिका ने बताया, अगर वही वीडियो आप देखें तो उसका दरवाजा हैंडल का और वो डोर का हैंडल बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कौन सा दरवाजा तोड़ा है, या क्या कोई और रूम में सुशांत था और इन लोग ने बाद में इसको इस रूम में लिटाया? दैट्स आल्सो अनदर क्वेश्चन दैट सीबीआई हैज टू लुक इनटू। ओके ओके ठीक है। और की मेकर अगर आया भी है तो अराउंड 1:30 एज पर आपने ये किसका, नीरज का आई थिंक स्टेटमेंट पढ़ा था। करेक्ट। सो एज पर हिज स्टेटमेंट 1:30 105 120 अराउंड। अच्छा मेरे पास जो लिखा उसमें 1:30 लिखा हुआ। एनीवे अराउंड 1:05 व्हाटएवर 2 जन आए थे और उन लोग ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खोल सके। 2 जन ने तोड़ दिया दरवाजा, लेकिन ये 4 स्टंडे ने दरवाजा नहीं तोड़ सके। मतलब ताला तोड़ा, उन दोनों ने ताला तोड़ा। हाँ वो हथौड़ी और जो भी लेके उसने तोड़ लिया है, लेकिन इन चारों के अकल में बात नहीं आई और ये 4 नहीं तोड़ सके। और ना ही नीचे उनको समझ में नहीं आई बात। या और ना ही अड़ोस पड़ोस से किसी को बुला सके, ना कोई दरवान को बुला सके, ना नीचे जो कोई ड्राइवर बैठा था। उन्होंने कहा ना कि हमने गार्ड को फोन किया टू लुक फॉर अ की मेकर, यानी गार्ड को बुला नहीं सकते ऊपर, बुला नहीं सके। अच्छा आपका खुद का ड्राइवर भी तो नीचे बैठा था, वो रज़ाक नाम का कोई ड्राइवर बैठा था। जो भी है, किसी को नहीं बुलाया, ना अड़ोस बुलाया, ना पड़ोस बुलाया, ना गार्ड को बुलाया, ना स्टाफ को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप इतने ही अपने बॉस के लिए चिंतित थे तो आपको तो उसी वक्त वो हल्ला मचा के 5-6 जन को जमा करके उसी वक्त दरवाजा तोड़ना चाहिए था। आप 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो ये भी एक क्वेश्चन है जो सीबीआई को उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे थे? वो 5 मिनट तो आप छोड़ दीजिए, या तो 5 घंटे हो गए, आप क्या कर रहे थे इतना टाइम? आपने क्यों तब एसओएस नहीं किया? क्यों उस वक्त कोई अलार्म नहीं किया और लोगों को जमा नहीं किया और कुछ मेजर ड्रास्टिक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उस वक्त? So this is also a point to be noted. And then again like you said, की मेकर को विटनेस बनाया नहीं क्योंकि की मेकर आया ही नहीं था। अगर विटनेस बना लिया होता तो शायद बच भी गए होते इन लोग। क्या की मेकर देख लिया होता कि भाई सुशांत झूल रहा था कि नहीं झूल रहा था? So there are lot of loopholes which itself like on the day of 14 वो जो कुछ घंटे 5 मिनट आप छोड़ दीजिए, मैं तो कुछ घंटे दे रही हूँ इन लोगों को, जो कुछ घंटे भी जो उन लोगों ने निकाले हैं उसमें सीबीआई को बहुत सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं, फिर भी सीबीआई क्यों खामोश है? ये तो सीबीआई जवाब दे सकती है। ओके ओके यस रिंकू प्लीज गो अहेड, बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी मर्डर या कोई भी क्राइम फुल प्रूफ नहीं होता, उसके हमेशा कुछ ना कुछ एविडेंस रहते ही हैं और उसको हमेशा ही ट्रेस आउट किया जा सकता है। और तो ऐसा बिल्कुल हम ऐसा मान नहीं सकते कि जो क्राइम करने वाले थे वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे। उन्होंने क्राइम किया ज़रूर है, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं है। हर एक व्यक्ति जो भी क्राइम करता है तो वो अपनी तरफ से तो उसको बेस्ट करने की कोशिश करता है कि उसमें कोई भी गलती ना रह जाए, कोई भी कमी ना रह जाए। और सीबीआई के लिए कोई ये फर्स्ट केस नहीं है कि वो उस केस के लूप होल्स को, उस केस के जो कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स को वो नहीं ढूंढ पाए। तो इसका मतलब ये है कि सीबीआई के पास दे हैव एनफ एविडेंस। और जो हम जिन बातों को हम प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं कर पाए होंगे या उन्होंने नहीं किया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और दीपेश ये जो सिद्धार्थ पिठानी आज जेल में है और उसको बेल नहीं मिल पा रही है या उसने बेल के लिए बहुत प्रयास किया, उसके सारे प्रयास जो है विफल हो रहे हैं और वो कुछ भी नहीं वो नहीं कर पा रहा है, वो उसको बेल नहीं दी जा रही है जानबूझ के। तो इसका मतलब है सीबीआई इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उसको जो you think CBI is aware, that's why he's not getting bail? Yes, he is not getting bail. Not only this, now coming to the point that whatever the story and the 5 minutes you are discussing and we all are discussing today, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि
ये सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि सिद्धार्थ पिठानी, मुझे जहां मैं इस बात को एकदम हम इस जो इंसिडेंट हो चुका है उस बात में हमें सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ और ये सब चीज जो हो चुकी है वो सिलसिलेवार से आपने भी एक्सप्लेन किया है, लोगों को भी अपनी तरह से पता है, सोशल मीडिया पे आज भी अवेलेबल है। लेकिन जो चीज ध्यान लेने वाली बात है वो ये है कि जो सिद्धार्थ पिठानी ने ही वॉज 100% अवेयर ऑफ एवरीथिंग। उसने फोन किया, किसको फोन किया? हम जैसा आपने कहा, सिद्धार्थ पिठानी को लेकर मेरा दो ओपिनियन है। आइदर सिद्धार्थ पिठानी इज द प्राइम सस्पेक्ट और इज द की विटनेस, ये दो ही में से एक चीज है। he is the one who has executed everything which was plotted there. जो भी कुछ वहां हुआ है सर, उसको सारा कुछ he is the man who knows it all and he is the key witness. He is the key witness and he is the one who knew the plot. वो उसने कैसे कहा कि वो सो रहा है? उसे कैसे पता है कि वो सो रहा है? क्योंकि उसने सब कुछ होते हुए देखा है, क्या क्या हुआ है उसे सब कहानी को आप यकीन कर रहे हैं, ये कहानी हमको सुनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कहानी यकीन करने लायक ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो कहानी है सुनाई जा रही है। हम इस कहानी को एक भी चीज को मानने को तैयार नहीं है, पूरी कहानी झूठी है। मैं मानती हूँ, आपकी पूरी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपने कहा जिस तरह से बताई गई, अगर उसको भी हम मान लेते हैं, उसी कहानी को वैसे ही मान लेते हैं। मैं कह रही हूँ जो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा, जीबीआई ने कहा, जो पुलिस कह रही है, मैं उसको उसी तरह से मान लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं उस कहानी को उस तरह से इंटरप्रेट करना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ पिठानी को पता था ये काम हुआ है, इतने घंटे के बाद हमें जाना है, नॉक करना है, इतने घंटे तक हमें लिंगर करना है, इतना टाइम हमें बाय करना है। उसने उतना टाइम बाय किया। That person is Dipesh Sawant. You are saying that person is Siddharth. Now decide who is that person. No, I say that he is the person who knew everything and he very carefully what he has done. He is the one who is doing it. जो आपको पूरी मैं वही कह रहा हूँ, मैनी के मुताबिक it is Dipesh Sawant. मैंने एक्सप्लेन किया why not Siddharth Pitani. She is saying Siddharth Pitani. दोनों पॉसिबिलिटी है। सिद्धार्थ पिठानी भी हो सकता है जो रिंग लीडर हो और दीपेश सावंत भी हो सकता है। She is saying Siddharth Pitani is the ring leader. Actually the one who is the mastermind is still away from that story. So we are not talking about the motive किसका था, किसने डिजाइन किया, वो हम नहीं जा रहे। हम घर में जो चार थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें से कौन था जो डिजाइन कर रहा था? जो असली गुंडा होता है ना, जो असली मतलब मास्टरमाइंड, नॉट गुंडा। कौन है मास्टरमाइंड इन चारों में से? चलिए, इन चारों में से मास्टरमाइंड तो मैं ये कह सकती हूँ कि a person not mastermind, forget about it. इन चारों का रिंग लीडर कौन था? Ring leader is person who was behind everything was Siddharth Pitani, and he is the one I feel is because of that only he is by CBI. Siddharth Pitani. Siddharth Pitani. Now many you justify. Yes, sir. So I will tell you why it is Dipesh Sawant. Okay. Dipesh Sawant has been with Sushant Singh Rajput since 2018. Okay. Right. So he should be the most loyal to Sushant. अगर सुशांत के साथ कुछ भी होना, सुशांत के साथ अगर कुछ भी होना चाहिए, वो first person, because he also knew the pro team very closely of 2018. Kushal Zaveri, Siddharth Gupta, all of these people were around in Bombay. समझ गए नहीं? Why is he the ring leader in चारों में से? तब बताइए. He should have been the most loyal to him. Then how did he become the ring leader? You're asking me? Yes, absolutely. अगर वो loyal होना चाहिए तो logically, वो सबसे पहले से काम कर रहा है, तो he should have been the most loyal. Then how is he the ring leader? तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि जब ये इंसिडेंट हुआ, एक तो सिद्धार्थ पिठानी, नीरज जी, दीपेश जी के लिए वेट कर रहे हैं। दीपेश जी आके बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर सिद्धार्थ पिठानी में इतने गट्स होते तो वो ऐसे नहीं बोलता मैं दवाई देता हूँ, नहीं रिया देती है, नहीं मैं देता हूँ, नहीं मुझे तो ऐसे करके बुलाया, वैसे करके बुलाया। द लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट। दीपेश सावंत तो कोई इंटरव्यू में आया ही नहीं। He is a shaky person. Yes. एंड सर, जो असली मास्टरमाइंड होता है ना, वो दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाता है। दीपेश सावंत की एक भी इंटरव्यू देखी है किसी ने?
Why Neeraj ki interview is there, Siddharth Pitani ki interview is there. We are saying Keshav was not in the scene. So who's left? Dipesh Sawant in the scene. Dipesh Sawant की एक भी इंटरव्यू देखी है किसी तो ने? बेसिकली इतना तो क्लियर है ना कि इन चारों में से कोई मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड कोई और है, लेकिन Yes. इनमें से चारों में से जो घर में थे उनका एक रिंग लीडर होगा. Yes. अकॉर्डिंग टू यू दीपेश इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द लॉट. Yes. और उसके स्टेटमेंट में वेरिएशन सबसे कम है, इसीलिए वो रिंग लीडर है. रिंकू इज सेइंग बिकॉज सिद्धार्थ पिठानी ने सारे स्टेटमेंट दिए हैं, सब कुछ सिद्धार्थ पिठानी कर रहा है, सब जगह सिद्धार्थ पिठानी नजर आ रहा है, इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी इज द रिंग लीडर. यस रिंकू, ये तो बोलिए ना. रिंकू बोलिए, आप बोलिए, आपकी बारी है. सर मैं कहना चाहूंगी कि सिद्धार्थ पिठानी was a person who was always in touch to Riya, not Dipesh Sawant. There is he was always being in touch to, and he changed his statement. Yes, and he changed his statement. He was the person who just took a U-turn before when in initial time when Riya was saying that CBI should be there, and she was Bihar. I mean, it was taken by Bihar police, something like that. That happened, and he was a person who contacted. That was proved by the media people that he was a person who was always in touch to Riya. So why he was in touch to why not Dipesh Sawant's name came in? Why Neeraj or Keshav's name was not there? Because he was a person who was always in touch to Riya, and she had a long conversation, and he was the person who was always changing his statement, and he was the person who ran away from the interviews many a times, and he had a head injury also, and he was trying to hide. He had a head injury. He was making statements, changing statements. Then he was in touch with Riya Chakravarti, and then he is the one who's running away from everywhere. So वो आदमी suspicious नजर आता है सबसे. And today also he is. और वो सीबीआई के उसमें भी अभी भी वो सीबीआई के तो सर मेरा काउंटर ये है कि जो क्रिमिनल होते हैं ना, छटे हुए बदमाश, उनको पता है कि एविडेंस पीछे नहीं छोड़ना है. सिद्धार्थ पिठानी तो मूर्ख था. He was just obeying. He was a pawn. He was like a puppet. और दीपेश सावंत इतना चालाक था कि उसको पता था कि मुझे एविडेंस नहीं छोड़ना है. तभी आज दीपेश सावंत तो फुर्र है ना. उसकी इंटरव्यूज आई हैं ना, उसके बारे में कुछ बातें होती हैं. दीपेश सावंत इज अ चालू खोपड़ी. रिंकू, उतना चालू खोपड़ी सिद्धार्थ पिठानी नहीं है, इसलिए वो तो फंस जाता है और दीपेश सावंत चालू बन के निकल जाता है. उसको रिया चक्रवर्ती ने अच्छे से अपनी उंगली में घुमा के रखा हुआ था. दीपेश सावंत था स्मार्ट, उसको पता था एविडेंस पीछे छोड़ना नहीं है, तभी वो इन दोनों में चालू खोपड़ी जो है वो दीपेश सावंत है, तो इसलिए वो रिंग लीडर है. इन चारों में मास्टरमाइंड कौन है उसकी बात नहीं हो रही. यस मार्गरेट, गो अहेड. एक तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क मैनी. When she wants to ask, she gets disconnected. Now who will ask? Meena ma'am will ask. Meena ma'am, please go and ask. What do you want to ask Manny? Manny is the Manny को मैं क्या पूछूं? I agree with Manny. She is our encyclopedia. He also agrees with Manny, saying कि Manny is Dipesh is the ring leader of the four. Yeah. दीपेश बहुत चालाक चीज है और वो प्लांटेड है. बोलिए रिंकू, आप एग्री नहीं करती तो बोल सकते हैं. मैं इसलिए नहीं एग्री करती हूँ. मुझे लगता है सिद्धार्थ पिठानी was well qualified. He was the person who was always taking one step ahead, and he was the person who did all the things which like calling that key maker. Then he was the person who waited, and he was the person who रिंकू एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब. हमने 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते कि इन चारों जो घर में थे उन चारों का रिंग लीडर था सिद्धार्थ पिठानी. एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सिद्धार्थ पिठानी अगर सब कुछ रिंग लीडर था और सबसे ज्यादा शातिर था इनमें, तो फिर सिद्धार्थ पिठानी ने दीपेश सावंत का वेट क्यों किया नीचे से ऊपर आने? आंसर दिस क्वेश्चन कि उसका वेट क्यों किया. नीचे से जब वो आया तभी घुसे. दीपेश सावंत इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि इन्होंने दीपेश सावंत का वेट. ये सर ये बहुत बिल्कुल यस. मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी क्योंकि वो उस व्यक्ति उसको देखिए सर. बोलिए.
आवाज गई. Yes, Preeti, go ahead. Preeti, you please go ahead. Preeti, बोलिए. Preeti, your voice is not audible. Are you connecting using a laptop or a mobile? I Mobile. can't hear you. She's saying a नहीं, mobile. mute नहीं है. Mute नहीं है. Try and say something or connect using a laptop. Yesterday, Aisha also had a problem. So if you can connect using a laptop, I think it should be fine. Okay. Yes. Yes. Rinku, can you hear me? आवाज आ रही है रिंकू? नहीं. Okay. नीना मैम, please go ahead. आप लोग दोनों बोल सकते हैं. सर देखिए, इन्वॉल्व तो तीनों थे, सिवाय वो केशव. आई थिंक केशव को छोड़ के, क्योंकि उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है. Okay. सो आई डोंट नो अबाउट केशव. केशव इन्वॉल्व था और वो फज को लेके कहीं इधर उधर हो गया था, तो पता नहीं, जो काफी सारी जगह से मतलब इस तरह की आवाज आती है कि केशव डॉग को लेकर घर से चला गया था उस वक्त. ऐसा तो कैसे चला ये गया? भी मतलब ऐसा कि मतलब हवा में उड़ गया दोनों को लेके? नहीं, उसको कोई कहीं ticket घुमाने ले गया, नहीं है. घुमाने ले गया या किसी के नहीं, घर ले घुमाने गया, ले या गया, अगर घुमा के ले आया था, बार घुमाने ले जाया. हाँ, तो अभी क्या उनके मन में प्लान चल रहा था वो तो नहीं पता, क्योंकि अगर फर्ज वो विसिनिटी में होता. आपके हिसाब से रिंग लीडर कौन है इन चारों? रिंग लीडर तो देखिए दिखाया यहाँ पे सिद्धार्थ को है, लेकिन इसका मेन ब्रेन जो है ना वो केशव ही है. सॉरी, दीपेश है. बोलिए. दीपेश है. बोलिए पायल. केशव. केशव, क्योंकि जो होता है इस सब में, जो मास्टरमाइंड होता है ना, वो पर्दे के पीछे रहते हैं. वो ज्यादा आते नहीं हैं, वो ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते हैं, वो ज्यादा वो सबको सिखाते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं बोलते हैं. केशव एक सॉरी केशव एक ऐसा कैरेक्टर है हम लोगों की, बहुत एक क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के लिए. और वो मुझे शायद, अब मैंने अब बताई, वो शायद सबसे पुराना होगा कुक हिसाब से और सुशांत के हिसाब से. तो जो पुराने होते हैं ना, उनको ज्यादा एक्सेस दिया जाता है, उनको ज्यादा भरोसा किया जाता है, उनके ऊपर आप बेफिक्र होकर भरोसा कर सकते हैं कि ये इंसान लॉयल है हमारे हिसाब से, ये इतने दिन से हमारे. लेकिन एन वक्त पर ना ये लोग ही धोखा दे जाते हैं. तो केशव जो है ये एक ऐसा मिस्ट्री है जो ना हम लोगों के सामने उसका कोई उस तरह से कोई पिक्चर है, ना हम लोगों को कुछ पता चलता है कि वो किस हिसाब से एक्सेस किया है उस टाइम पर, क्योंकि सब आ रहे हैं सुशांत के कमरे पर, केशव नहीं आ रहे हैं. या केशव था, वो लीड करके बोल रहा था कि ऐसा करना है, वैसा करना है. Keshav gave तो an interview, but Dipesh Sawant has not given a single interview till date. Yes. He has been silent. yes, And Dipesh Sawant is the oldest. दीपेश सावंत. एक मिनट पायल, अगर केशव इतना स्ट्रांग होता तो केशव थ्रेटन करा होगा था. ये दीपेश सावंत क्या चीज है वो तो पता चलता है इस बात से कि वो एनसीबी को डिफेमेशन नोटिस भेज रहा है. वो Yes. who's more शातिर, दीपेश सावंत और केशव, जो एनसीबी को भेज रहा है डिफेमेशन? और सर केशव का ड्रग्स जो में भी कुछ नहीं आया है. All of them have been this thing. Keshav and Neera, मतलब both the cooks, I think, have not been called for drugs. Yeah. सर दीपेश, Carry on, you guys carry on. मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि दीपेश को देखकर लगता है कि वो बेवकूफ जैसा काम कर रहा है, वो एनसीबी को थ्रेटन दे रहा है, मतलब छटा हुआ बदमाश के टाइप का. नहीं पायल, मतलब इस एकदम नहीं पायल, एनसीबी को थ्रेटन करना, you need बड़ी बात guts. है. बहुत बड़ी बात. You need to have connections, and he had an expensive lawyer. Yes, he's right. You have to Yes. see all these things. Who's ऐसे आप who's hiring a bigger lawyer? Yeah. कौन ज्यादा खर्च कर रहा है? इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है खर्च करने के लिए? And I'll tell you, दीपेश सावंत सबको जानता था. अगर सुशांत का दरवाजा नहीं खुल रहा था तो उसने कुशल जवेरी को क्यों नहीं बोला? फ्लिपकार्ट की उसके लिए तो मैसेजेस भेज रहा है. Why he didn't call Kushal Zaveri, Siddharth Gupta, all his pro team He's members? under suspicion. We knew everyone. He had everybody's contact number. But इन लोगों ने किसी ने भी, तीनों चारों में से किसी ने भी कोई हेल्प नहीं मांगा. Yes. रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के चली गई थी. चाबी अगर थी तो रिया को क्राइसिस में बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने. Why?
ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दे ट्राई टू प्ले इट स्मार्ट। ये कहानी सुनाने के लिए हमको कि सुसाइड हो गया, हमको कहानी सुना रहे हो और हम लोग सुन लेंगे ये कहानी। यस मार्गरेट, प्लीज गो अहेड। एक्चुअली सर मुझे ये जानना था कि रिया तो आके रहने लगी है 2019 मार्च से ना, April. and it was said by one of his bodyguard that all the servants were replaced by Riya. तो दीपेश को भी रिया लाई थी ना in 2019. अंकित was replaced. थ्रू आउट सुशांति लाया, दीपेश को भी रिया Yes. मतलब सुशांति लाया था। यस। ओके, बट सिद्धार्थ ये बताएंगे दीपेश को सुशांत लाया कि रिया लाए, लेकिन मेरे हिसाब से उसको इस बार आई थिंक जनवरी के महीने में दीपेश वाज कॉल्ड बैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Siddharth was working with him. He left and he was also called back. Siddharth was called back in January. Yes, हाँ, yes. correct, I agree. Dipesh was hired later. So Dipesh was already working. Okay, but Siddharth को introduce सुशांत ने किया रिया से. He did not knew Riya from before. अब I don't know, यार ये कहानी का नहीं सर, ये सिद्धार्थ ने खुद कहा है कि मैं रिया को नहीं जानता था, सुशांत के थ्रू से जानता है। इनको इनके बात को मत मानो, सब झूठ बोल तो नहीं, अगर आप रिंग मास्टर या कुछ भी बोल रहे हो ना, तो वही मैं बोल रही हूँ कि सिद्धार्थ वाज लिटिल, मुझे लगता है कि ही वाज लिटिल लॉयल टू सुशांत बिकॉज उससे उसने बहुत सारे काम सीखा है, एंड मे बी दैट गिल्ट वाज देयर कि So your doubt is not on Siddharth. नो मुझे तो दीपेश पे ज्यादा डाउट रहता है, You also have a doubt. यस, आई हैव अ स्ट्रांग डाउट ऑन दीपेश। And और सर दीपेश का आप अगर वो इंस्टाग्राम वगैरह चेक करेंगे तो वो ऐसे लोगों को फॉलो करते थे जो मतलब हाई प्रोफाइल पर्सन को। See, a person's attitude and body language, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, a person's attitude and body language speaks a lot, you know. तो दीपेश का जो बॉडी लैंग्वेज है ना, एंड सिद्धार्थ का जो बॉडी लैंग्वेज, हेवन एंड हेल डिफरेंस। तो अगर आप दीपेश का बॉडी लैंग्वेज से देखो तो मुझे उस पर इसीलिए शक जाता है, बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट, और जो इस तरह के काम करते हैं, एंड मे बी ही इज एक्सेलेंट इन सच वर्क, तो इसीलिए उसके एक्टिविटी कारण she has a doubt. Yes, Preeti, can you hear me? Preeti, I can't hear you. No. Are you connecting using a laptop? Can you take your earphone off or something? Try working it out. Once you in the lounge, then you keep talking. The moment I hear you, I will put you on it. So there seems to be some problem with your audio. It happens. Yesterday it happened with Aisha also. Yes, Payal, please go ahead. सर तो फिर केशव और दीपेश में मुझे शक लग रहा था, तो अब इन लोगों को लगता है तो फिर दीपेश के ऊपर ही ज्यादा। We have had enough of discussion on Keshav, Dipesh or others. Yes, Preeti, keep trying. I'll hear. The moment I get your audio, I'll put you on it. अब ये जो आज हम लोगों का शो है, जो हम लोगों ने आज प्रेजेंट किया, इसमें आपको क्या लगता है? क्या सीबीआई अगर मैं बार बार इस चीज बोलता हूं ना, आप लोग कई बार मैं बोल चुका हूं कि जो कुछ भी है ना, बस इस घर में है, आपको घर से बाहर भेजा जा रहा है। आप इस बात को समझिए। कोई आपको घर के बाहर किसी कारण से भेज रहा है, कोई किसी कारण से भेज रहा है। जो कुछ भी है इन चारों के आसपास घूम रहा है। ये कभी हो सकता है क्या पायल कि एक कोई घर रूम बंद हो, उसको कोई खोले, ताला तोड़े और अंदर नहीं जाए? ये हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या रिएक्शन होगा? दरवाजा तोड़ता है तो क्या रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू यू? अगर घंटों से दरवाजा बंद है तो पहले ही रिएक्शन होगा दरवाजा कितने जल्दी से हम खोले, और अंदर जो है अगर कोई है तो वो कैसे, कौन सी सिचुएशन में है, कैसे कंडीशन में है, हम लोग पहले वो देखना चाहेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि की मेकर को हम लोग बोल दिए कि अब और नहीं देखना है, दरवाजा बंद कर, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई सिखा पड़ा हुआ नरेशन है, वो बोल रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हुआ है। और उसके बाद में पता नहीं, मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी कोई की मेकर को देखे, वो भी बोल रहा है हाँ हम आए थे, हम गए थे, हम नहीं देखे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था उसको भी सिखा पड़ा के ही देख, मतलब इसमें जो फिशी लगता है उस टाइम में, उस मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हम लोगों को पता था, उसको सजाना था, किस हिसाब से उसको सजा कर उसको प्रेजेंट करना है, और उसके बाद एक के बाद एक फैमिली के मेंबर को कॉल करना है। ये सब कुछ उन लोगों को पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे, तो उसके हिसाब से वो एक के बाद एक
काम करते जा रहे थे, जैसे मूवी के स्क्रिप्ट रहता है ना, उस हिसाब से ऐसे काम करते रहते हैं। तो जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इन चारों को तो डेफिनेटली पता है जो भी हुआ है। ये हम लोग पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास, अगर आप बोले कि मर्डर वेपन नहीं है, उस टाइम का एविडेंस बहुत कुछ चला गया है। अगर इन लोगों को फिर से इंट्रोगेट किया जाए तो शायद हम लोगों को इन चारों से ही कुछ, क्योंकि इंसान कितनी दिन तक झूठ बोलेगा, क्योंकि सच तो आखिर सच ही होता है ना। झूठ आप बोल बोल के थक जाते हैं, कितना आप झूठ बोलेंगे, गलत ही बोलेंगे ना। एक बार आप झूठ बोलेंगे, आज दिन है, कल रात था, कल दिन था, इस हिसाब से गलत गलत तो बोलेंगे। एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछेंगे तो आई थिंक अब सीबीआई को सिर्फ इन कहीं आसपास जाने की मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा जरूरत है। इन चारों को क्वेश्चन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो शायद हम लोग कुछ रे ऑफ होप देख सकेंगे। Okay. Yes. Preeti, can you? Oh no. No luck. Oh, this is unfortunate. Preeti wanted to speak, and this is unfortunate. Kal Aisha. Yes. Sir, Tina, a point I want to say, because I just googled something, if you Yes. can see, Right. and I googled about Dipesh Sawant, and it says wikifolder.com करके है, so it's Wikipedia का I think कुछ है. Dipesh Sawant became a news headlines after Mumbai police arrested him with carrying 22 lakhs INR and a gun in a bag अब किस वक्त की बात है? at the time of Sushant's death. हाँ. After a couple of days, he was absconding for few days, and then police ने उसको पकड़ा. Yes, yes, by उसके पास 22 lakh rupees ना? हाँ 22 लाख, ये हम लोग तब भी शायद सुने थे ये न्यूज के दीपेश के पास से 22 लाख रुपए मिले थे। वो उन्होंने रेड किया था, उसके बाद वो घर से उठाया था, उसके पास हाँ, फिर वो गायब हो गया था, उसके भाई के पास वो रिपब्लिक और सब टीवी वाले जा रहे थे, वो भी हमने न्यूज। पैसा कहाँ से आया? ये कहाँ से आया पैसा? इतना 22 लाख रुपया कहाँ से आया? एक नौकर के पास जो घर में एक स्टाफ है जो खाना पकाता है या सफाई करता है, कैश में इतना पैसा कहाँ से आया? यस। और वो जैसे कि मैनी ने भी बोला कि उसका आप बहुत इन्फ्लुएंशियल मतलब लोगों के साथ के कनेक्शंस है, इसके लिए वो एनसीबी तक हाथ डाल सका, नहीं तो एक बड़े से बड़ा आदमी भी एनसीबी को केस नहीं डाल सकता, और ये एक नौकर टाइप का आदमी एनसीबी को दिस इज समथिंग वेरी बिग। और आप अगर इसके इंस्टा वगैरह चेक करें, ये बहुत बड़ी चीज। यस, और अगर आप उसकी इंस्टा वगैरह चेक करें, अभी तो मुझे नहीं पता उसने हाइड करके रखा है या क्या, लेकिन पहले अगर मैंने देखा था तो वो सुशांत के चप्पल कपड़े सब पहन के घूम रहे मजे से, इन लोग चारों के चारों ही बल्कि घूम रहे, खाली वो अकेला नहीं। और उनके जो ठाट बाट, जो उनके स्टाइल है, उनका जो उनका जो अभी आफ्टर सुशांत डिमाइज जो उनके हुलिये है, आप देखें तो वो काफी बदल गए हैं। तो ये कहाँ से, हाँ ये कहाँ से सब बैकिंग आ रही है? इतना एक्सपेंसिव लॉयर, जैसे मैनी ने बोला, इतना एक्सपेंसिव लॉयर उसने, प्लस रिया ने इतना एक्सपेंसिव लॉयर कैसे हायर किया, जबकि रिया बोलती कि मेरे पास तो ईएमआई, घर के ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं है। So this all creates lot of there are so many evidences available, so many questions for CBI to probe. Riya Chakrabarty shared her stay at Alibag, और वहां पर उन जिस विला में रह रही है उसका पिक्चर उन्होंने शो अभी रिसेंटली जो डाला उसने, आज टुडे रिसेंटली जो डाला है उसकी बात कर रहे हैं। यस, तो ये सब कहाँ से आता है इतना सब अभी जो फुटानी सब हो रही है? पर नाइट कॉस्ट कुछ आई थिंक 3.6 लाख या 36,000 ऐसा। और सर वो जो घर में रहती है उसका भी रेंट कितना 1 लाख समथिंग ऊपर है। 1,20,000 कहाँ से आ रहा है? वो तो कोई मूवीज नहीं बना रही है, वो तो कोई चीज में है नहीं इन्वॉल्व, तो वेयर आर दे गेटिंग ऑल दिस मनी फ्रॉम? आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। So this is a very big question that CBI must look into. I mean, there's so many things. I'm sure CBI is looking into it. हम लोग इतना सारा कुछ देख पा रहे हैं तो CBI भी देख पा रही है। हाँ, मेरा बोलने वाला यही है कि there are so many clues जिससे CBI ये केस को बहुत इजीली, बहुत जल्दी क्रैक कर सकती है। तो उन लोग क्यों 19 मंथ्स हो गए अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं है? Agreed. Okay. Yes. Who goes next? Any you can go next, then Rinku. So sir, मेरे को तो सबसे ज्यादा यही है कि जो लोग सामने नहीं आए ना वो ही कल्प्रेट है,
और सिद्धार्थ पठानी और नीरज को तो मतलब कि स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ था इन्होंने, क्योंकि सीबीआई इफ यू रिमेम्बर नीरज को पकड़ पकड़ के पहले दिन से नीरज को ही पकड़कर वो हाउस में गए थे, नीरज को ही पकड़कर, सो बेसिकली इट्स नीरज और सिद्धार्थ को सी डिटेक्टिव जो होता है ना, वो जो भी डिटेक्टिव काम करना होता है वो सबसे वीकेस्ट लिंक को पकड़ के लेके जाएगा पहले, बिकॉज ही हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलिंग a lot more because he'll get scared or whatever, तो उससे आप उसी को पकड़ के लेके जाओगे जो घबराया हुआ होगा मेरे हिसाब से। And because Samuel Miranda and Dipesh Sawant are nowhere to be seen, no interviews, no nothing, उनकी तो शक्ल देखी ही नहीं है हमने। ओके ओके, तो मतलब कि जो जो जितना शायद है ना वो उतना बचता है, उसको पता है कैसे बचना है, जो बेवकूफ है ना वो सामने आ जाते हैं। ओके, यस यस रिंकू प्लीज गो अहेड। सर जैसा कि नीना मैम और मैनी का कहना है और सबका और बहुत लोगों का भी मानना हो सकता है कि दीपेश सावंत इज द मेन कल्प्रिट एंड ही इज द वन। Forget about that. You say what you want. No, according to them only, if he has been caught with 22 lakhs and other things, so he cannot be that foolish again. Yeah, I mean, at the same time, he is playing can't be safe that and yes, both things he cannot do at a time. Secondly is नीतू मैम अपना फ्रेम ठीक कीजिए, आपको मैं बार बार देख रहा हूँ लेकिन आप दिख नहीं रही हैं फ्रेम में, अपना फ्रेम ठीक कीजिए, मैं अभी ऑन है। यस परफेक्ट नीतू, जस्ट टेक योर कैमरा। we should forget everything right now. We should forget who नीतू अपना कैमरा थोड़ा सा पीछे कीजिए, आप बहुत नजदीक है कैमरा। यस 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 प्लीज गो अहेड रिंकू, बोलिए। हाँ सर, अभी इस वक्त पे हमें इस बात को एकदम ही दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये जो हमें इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कौन पहले वहां पे अपॉइंटेड था, कौन बाद में था, कौन क्या था। उस समय जिसने जो किया उसके आधार पे हमें उस पर शक करना चाहिए या उसको हमें वहां पर उसको जज करना चाहिए। ये एक बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है किसी भी व्यक्ति का। अगर किसी को हम गिरते हुए देखेंगे तो हमारे हाथ आगे बढ़ेंगे, हम उसे पकड़ेंगे। अब उस समय अगर हमने प्लान पहले कर रखा है तो उस समय हमें उस समय के पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उसने काम किया उसके हिसाब से हमें जज करना होगा। कौन कब था, कब उसके साथ आया, ये कोई मैटर नहीं करता है। दूसरी बात है, अगर वो कोई बहुत अच्छे से कोई हैंडल कर पा रहा है, रिया चक्रवर्ती उसे अगर हैंडल कर पा रही है, तो क्या मास्टरमाइंड इतना बेवकूफ रहा होगा जिसने उसको नहीं यूज किया होगा? डेफिनेटली उसने भी उसको यूज किया होगा। एंड आई हैव a strong feeling that Siddharth Pithani knows everything and he very nicely was the person who was doing the things and he knew what to do when. मतलब 3 घंटे के टाइम के बाद वापस फिर के सिद्धार्थ पिठानी पर नॉट बैड रिंकू, आई लाइक इट। आप एक जगह स्टिक कर रही हैं, which is very great idea. Yes, definitely. सिद्धार्थ पिठानी, आप एकदम शांति से एक बार आप उस पूरी चीज को इमेजिन करिए कि if something is happening. मैं एक चीज बताऊं, ये चारों में से ना कोई भी कम कोई भी ज्यादा नहीं है, ये सब बराबर शातिर, चारों के चारों। ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, वरना ये चारों में से ना कोई कम है और ना कोई ज्यादा। नीतू प्लीज गो अहेड, बोलिए। 1 सेकंड रिंकू, जस्ट नीतू बोलिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा बहुत देर से, आप यस बोलिए। हेलो सर, बोलिए नहीं, आवाज आ रही है? आवाज अच्छा। मेरे को तो ये बोलना है कि जैसे चाबी नहीं, वो लॉक नहीं खुल रहा था, तो एक बार मेरे बच्चे घर पे ही थे और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वॉक करने चले गए, तो बच्चे सो गए थे और उन्होंने लॉक नहीं खोला, तो हम लोग भाग के सबसे पहले यही गए कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे कि कहीं बच्चे कुछ हो तो नहीं गया, बच्चे आपस में लड़े हो, कुछ कर लिया हो। तो मतलब हमारा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि सबसे पहले दरवाजा खोलो, किसी भी तरह से खुलवाओ। तो मतलब ये तो मेरे को तो कुछ समझ से बाहर ही है कि जो ये सब कुछ हुआ है। और रहा अब तो मुझे थोड़ा सा होप भी कम हो गया है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ, जो भी हुआ उनका रोक लिया गया काफिया, क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके लिए ही कुछ नहीं हुआ और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। पर मुझे लग रहा है कि पोएटिक जस्टिस जैसे आप लोग बोलते हो कि वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो तो बहुत अच्छे से हो रहा है।
तो आपको लग रहा है पोएटिक जस्टिस हो रहा है, लेकिन रियल जस्टिस आपको नहीं लगता कि वो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कभी वो होगा, क्योंकि मैं तो जिस दिन मोदी जी के ऊपर हमला हुआ था, मतलब हमला करने की कोशिश की थी जो भी था, मेरे को तो उस दिन लगा था कि अगर ये हो गया तो मुझे विश्वास है कि भाई अब तो कुछ होगा देश में। लेकिन अब जब मोदी जी के लिए ही कुछ नहीं हो रहा, अभी तक तो वो ठंडे बस्ते में चला गया सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। इतने देश का सबसे बड़ा आदमी, इतना वर्ल्ड फेमस आदमी, उसके लिए ऐसा कुछ हो सकता है तो फिर किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। तो No, ma'am. सुशांत तो बेचारा This time I will just I try to add a point. ऐसे ही एक हमारे यहाँ सिस्टम में ऐसी बात है कि हमारे यहाँ लोग जो है ऑपोजिशन में जब होते हैं तो वो हर उस अच्छी बात को भी ऑपोजिट उसको अपोज करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेशन. This is the I mean I think this is the I mean. We are in a democratic country, but this is the worst thing the democracy is facing. हमारे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अच्छा भी काम कर रहा है, नेशन के लिए भी काम कर रहा है, तो लोग देश हित की जैसी बातें हमारे यहाँ पे नहीं है. हमारे यहाँ बहुत मीन मेंटालिटी है. इसी वजह से हमारे देश से बाद में भी आजाद हुए कंट्री बहुत आगे बढ़ गए और हम अभी भी बहुत लेकिन जो मेन क्वेश्चन है कि उनको लगता है कि पीएम के अगर के काफिले पे अगर कोई yes, I am coming to that point only. Yes, तो अगर I am उसमें coming. कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होगा? नहीं मैं वो no see I'm telling you I'm just coming to that point only ma'am and sir also I'm just saying, अगर आज की तारीख में अगर उस बात को हाईलाइट करेंगे तो ये लोग फिर उस बात को करेंगे कि 5 स्टेट में इलेक्शंस है इसीलिए ये किया गया, जो कि उन्होंने किया. और सर common people they think like this, so this is really very bad. And see, our country is facing, I mean right now our country is facing not right now, it has been in the mindset of our people. फोकस वो नहीं है रिंकू, फोकस that we never think of. फोकस ये है, उनका कहना है अगर प्राइम मिनिस्टर के केस में नहीं हो रहा है तो फिर इस केस में उम्मीद कैसे रखें? दैट्स व्हाट शी इज आस्किंग. नहीं मैडम, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि देश के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें हुई भी होंगी और हो भी रही होंगी, लेकिन हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उनका काम करने का तरीका बहुत ही दूसरे तरीका है. दे टेक हाँ यस नीतू बोलिए. रिंकू, मोदी जी को मैं इतना पसंद करती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो. तो वो तो सोचो ही मत ना कि मतलब मेरे को टेंशन हो जाती है कि अगर वो नहीं होंगे तो देश के लिए क्या होगा, हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, मेरे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे. कि मतलब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि विदेश ऐसा आप नहीं, आप ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैम, आप तो ऐसा सोचती हैं और आप अपने बच्चों के लिए सोचती हैं. मैंने उन बूढ़ी औरतों को देखा है जिनको मुझे नहीं लगता कि उनको हिंदी भी समझ में आती है, मोदी जी कौन कौन सी स्कीमें लाते हैं उसके बारे में भी नहीं पता है, और वो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हैं, वो अपने बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन हम लोग डिस्कशन मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं. यस, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट टॉपिक. यस, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग वो बिल्कुल सही है कि अगर प्रधानमंत्री के काफिले को कोई प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है और ये डर है कि कहीं काफिले पे अटैक भी हो सकता था, और उस केस में पॉलिटिक्स के कारण इतना टाइम होता है, तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर सिक्योर नहीं है, उसके मैटर पे सीरियस नहीं है, तो फिर इस मैटर पे सुशांत तो बेचारा छोटा सा आदमी था, वो इतना प्यारा बच्चा था. ना तो मोदी जी छोटे हैं, ना तो मोदी जी छोटे हैं, ना तो सुशांत छोटे हैं. और जहां तक सुशांत की बात है, यू आर वेरी करेक्ट मैम, एंड एवरीबडी दोज हु कम टू द प्लेटफॉर्म दे से दैट ही इज गेटिंग पोएटिक जस्टिस बिकॉज ही हैज बीन गिवन एंड ही हैज ब्रॉट द बॉलीवुड टू फीट्स to the knees, and now the politicians have also come to the same platform where people have been putting their voice, and now they too have to come to that platform to voice up. देखिए नीतू, मुझे जो समझ में आता है ना वो ये कि अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि आपको जो गलत लग रहा है आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए. Okay? Result is not in your hand. That's a very simple thing. Result कभी आपके हाथ में नहीं होता है. आपके हाथ में जो होता है, Aisha is also connected, so we'll take Aisha also on here. So जो आपके हाथ में होता है वो होता है आप क्या कर सकते हैं. तो जो आप कर सकते हैं वो आप करिए. आपका पॉइंट ये है कि आपने एक चीज उठाया और उसको आपने हाईलाइट किया. वो चीजें लगातार चल रही है पिछले 19 महीने से. ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. और अगर उसके बाद भी इतना कुछ डायरेक्ट हाथ नहीं आ रहा अगर आपके मुताबिक, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग खड़े हुए.
अगर आप लोग खड़े नहीं होते तो क्योंकि हो जाता। जब सीबीआई का अनाउंस हुआ था कि सीबीआई आई है, मैं इतना रोई थी, मुझे लास्ट याद नहीं, मैं अपनी विदाई पे भी नहीं रोई थी इतनी तो जितना मैं इस पे रोई थी। बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे हाँ, आते हैं, रो रहे थे, दैट इज ट्रू। अभी जैसे ही थोड़ा सा होप होती है फिर रोना स्टार्ट कर देती हूँ। अब तो मतलब होप तो मेरे को यही है कि वो सुशांत अपने आप ही बदला ले लेगा बाकी तो कुछ नहीं होने वाला वो आपको लग रहा जो है कि हो भी रहा है, है, जो भी जो जरूरी है, अपनी आवाज उठानी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं ना, आप रिजल्ट को दिमाग में रखे तो कर्म नहीं करते। आपने रिजल्ट सोच के थोड़ी किया, आपको जो कुछ भी मिला है वो आप लोगों ने जो एफर्ट किया उसके कारण मिला है। चाहे सीबीआई आई, चाहे ट्रांसफर हुआ, चाहे पोएटिक जस्टिस हुआ, चाहे जो कुछ भी हुआ इस केस को, सिर्फ आप लोगों के कारण हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप लोग खड़े नहीं होते तो क्या ये भी हो पाता? ये भी नहीं होता। बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है क्योंकि बॉलीवुड को लगता है कि वो मसीहा हैं। आप लोगों ने बता दिया भाई आप मसीहा नहीं हो, हम हैं तो आप हो। आज बॉलीवुड को पता है कि आप नहीं हो उनके साथ, इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये होता अगर आप लोग खड़े नहीं होते। जो आप लोग बिल्कुल नहीं, कारण ये सिर्फ चीजें हो रही हैं। बॉलीवुड को लेकर पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। कोई नहीं देख रहा तो क्यों देख रहा है? वो आप लोगों के कारण ना। साउथ की पिक्चरें सारी देखने लगी हूँ अब तो मैं। और अब जैसे ही मुझे मालूम पड़ता है कि जैसे अभी पुष्पा में दिखा रखा था कि अजय देवगन का भी थोड़ा सा रोल है नेक्स्ट वाली में, तो मुझे तो वो भी मेरे को हाँ हाँ तो उसके लिए भी मेरे को लगता है कि उनको समझाना पड़ेगा कि भाई वो भी मत लो, छोटा सा रोल भी नहीं चाहिए हमें उनका। देयर यू आर। मतलब आप कह रहे हैं किसी भी साउथ इंडियन फिल्म का प्रोड्यूसर अगर वो अलाइन करेगा बॉलीवुड के साथ तो हम उसको भी इसी कटघरे में डाल देंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये सब तो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग खड़े हुए। अगर नहीं खड़े होते तो आज इतनी आप लोग से बोलते नहीं हो, कर भी देते हो ना। प्रॉब्लम ये है आप लोग बोल नहीं रहे हो, कर भी रहे हो। आप लोग बोल नहीं रहे हो कि मैं फिल्म नहीं देखूंगी, एक्चुअली में नहीं देख रहे हो आप लोग, जिसका नतीजा कि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो बॉलीवुड को समझ में आ रहा है ये सब इसलिए हुआ है बिकॉज यू पीपल आर फाइटिंग फॉर 19 मंथ्स। मेरे हिसाब से वो छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तो क्योंकि मुझे शांत वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है जो आप लोग कर रहे हैं। यस हाँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। मैं बच्चों को बोलती थी हिंदी पिक्चर देख लो यार, मैं भी देख लूंगी तुम लोगों के साथ। तो अब मैं बच्चों को बोलती हूँ नहीं इंग्लिश पिक्चर देखो, अच्छा है तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, तुम जाओ इंग्लिश पिक्चर देख के आओ। तो अभी वो आई थी स्पाइडरमैन की, मैंने तो पक्का भेजा उन दोनों को, मैं कहा देख के आओ। तो स्पाइडरमैन देखो, साउथ इंडियन फिल्म देखो, हिंदी फिल्म बिल्कुल। यस आयशा प्लीज गो अहेड, बोलिए। सर मुझे सिर्फ एक बात क्लेरिफाई करनी है बिकॉज मैं आपके साथ शुरू से नहीं हूँ। ये जो दीदी की कॉल आई थी सुशांत की, जो वो रास्ते में थी, डिड शी कॉल और समबडी कॉल्ड हर के सुशांत का रूम बंद है? पहले सिद्धार्थ ने फोन करके उनको बताया था, बाद में शी कॉल। ओके सो व्हाट हैपेंड वाज कि इन लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत जल्दी में प्लान किया एंड वो सारा कुछ जो भी हो गया। अब वो उस बारे में मैं बात नहीं, मुझे एक बात बताएं, सीबीआई ने अभी तक हमें कोई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई, राइट? कि वो सुसाइड पे कर रहे हैं या वो मर्डर पे कर रहे हैं, उन्हें अभी तक क्या समझ आया? अगर वो एक चीज इस्टेब्लिश कर देते कि जी ये सुसाइड है तो हम उसको आगे चैलेंज करते और उसके दोबारा से कुछ इन्वेस्टिगेशन होती। अभी क्या हुआ है, दे आर जस्ट किलिंग टाइम, वी डोंट नो कि वेयर इट इज हेडिंग। इट्स अ हैंगिंग स्वॉर्ड। या अच्छा, एक घर है जिसमें फॉर एग्जांपल अभी इतना लंबा चला, अगर सुसाइड होती तो शायद इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। वो अभी बोल चुके होता और उन्हें कोई डर भी नहीं होता कि ये दोबारा चैलेंज हो जाएगा। सो यू नो, अब हम अगर ये सोचें कि फॉर एग्जांपल उनका मर्डर हुआ था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर एक बंदा घर में अकेला होता और ये पता लगता कि उसका मर्डर हुआ है, सो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, मतलब मुंबई की कितनी पॉपुलेशन है? नहीं है, करोड़ों। आउट ऑफ दोज ऑल उनको एक मर्डरर ढूंढना होता। एंड नॉर्मली होता क्या है, मैं बहुत मर्डर मिस्ट्रीज देखती हूँ, यू गेट टू फाइंड दैट पर्सन, डीएनए होते हैं, डिजिटल एविडेंसेस होते हैं, एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। वो बोलते हैं चोर कभी भी कोई प्रूफ के बगैर नहीं जाता, कुछ ना कुछ छोड़ देता है। एक मैंने रियल स्टोरी देखी थी नेटफ्लिक्स पर, इम्पॉसिबल नाम की, एंड उसमें बंदे ने 0 प्रूफ छोड़े थे, देन ऑल्सो ही गॉट कॉट। तो हम बता रहे हैं ना, आप उस 5 मिनट को देखिए, आपको सारी कहानी सामने आ जाएगी।
एग्जैक्टली, तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, देखिए अंदर घुसने नहीं देना सबसे बड़ा ब्लंडर। अब आपको करोड़ों में से तो ढूंढना नहीं है मर्डरर, करेक्ट। ना आपको करोड़ों में से गवाह ढूंढने हैं कि जी हम किससे पूछें कि लास्ट किससे मिला था। वो 5 लोग हैं, आप उनसे उगलवा नहीं सक रहे, मतलब या तो उन्हीं में से मर्डरर है या उनमें से कोई जानता है, ये तो हमको पता है। सो इतने करोड़ों में से नहीं, आप उन 5 में से तो निकलवा लें कि हुआ क्या है। अब सीबीआई इतनी अनाड़ी तो सर नहीं है ना कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि हुआ क्या है। अब ये इन 5 में से भी अगर नहीं निकाल पाए तो मेरे ख्याल से फिर तो बाकी आम आवाम को तो फिर सवाल उठ जाएगा ना, जो फैमिली उठा रही है कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 1-1.5 साल में अगर केस को क्रैक नहीं कर पा रही है तो कौन करेगा? एग्जैक्टली, या तो आप बता दें कि हम नहीं कर पा रहे, या तो आप ये बोल दें कि हम सुसाइड पे इसको एंड कर रहे हैं, या आप हमको ये बताएं कि हम मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर मर्डर पे कर रहे हैं तो नॉर्मली होता क्या है कि उस वक्त जितने लोग भी थे ना उन सबको अंडर अरेस्ट लिया जाता है, वो मुल्जिम होते हैं, मुजरिम नहीं होते, मुल्जिम होते हैं। बट देन अगेन उनसे आप उगलवाते हैं। मैंने तो ये देखा है सर मूवीज में, मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में, कि हमारे ईस्ट में तो छितर लगाते हैं और निकलवा लेते हैं सारी बातें। सो यू नो, अभी तो सारे आजाद घूम रहे हैं, जितने 4-5 लोग हमको पता है कि वो ही जानते हैं या उन्होंने ही किया है, वो खुले घूम रहे हैं, दे आर नॉट अंडर अरेस्ट। जो सबसे बड़ी ताई है वो घूम रही है अलीबाग में, मतलब उन्होंने बेल ली हुई है। सो यू नो, मुझे कानून का कोई दिशा समझ नहीं आ रही है। ये सेकेंडरी है आयशा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो फैक्ट्स आपके सामने लोग रख रहे हैं, जिस पर आपकी नजर पड़नी चाहिए, अगर हमारी नजर पड़ रही है तो जाहिर है सीबीआई की उस पर नजर। सर आपको लगता है नहीं पड़ी होगी? इंस्टेड ऑफ किलिंग टाइम उनको डेफिनेटली पता लग गया। आयशा, मैं कह रहा हूँ उनकी नजर कहीं ज्यादा पड़ी होगी। सवाल ये, अगर आपकी नजर ज्यादा पड़ी है तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे हो कि आखिर वेयर इज योर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है आपकी? और अगर मर्डर की तरफ है तो इन 5 में से या तो जानते हैं या उनमें से किया है, तो वो आप उन 5 में से भी नहीं ढूंढ पा रहे। आउट ऑफ लाइक करोड़ों की पॉपुलेशन एक मर्डरर ढूंढना होता है, तो उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, आप सीबीआई में जाते हैं कि आपको पूरी दुनिया में से भी ढूंढना पड़े तो वो एक मर्डरर आपने ढूंढना है। आप इन 5 में से निकलवा नहीं पा रहे कि मसला क्या है। और अगर नहीं निकलवा पा रहे, सो यू नो, आप एक स्टेटमेंट दे दें कि जी हम नहीं पहुंच पा रहे, ताकि हम उससे आगे बढ़े, कोई और टीम बन जाए, आपसे बेहतर लोग आ जाएं। आयशा, एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक मर्डर केस में ना, नॉट इन सुसाइड केस, मर्डर केस में कब आपके पास फैक्ट आएगा ये आपको मालूम नहीं, कब ये केस खुल जाएगा ये मालूम नहीं होता। Just I said, just stay 1 second. Preeti, can you say something? Hi. Yes. Can you hear me? Yes, you are audible. Go ahead. Thank you. You are audible. Go ahead. All yours. For me, मेरे लिए जिस तरह से हम मैनी वगैरह सब बात कर रहे थे कि दीपेश के बारे में, मुझे लगता है दीपेश, नीरज एंड पिठानी, इन तीनों के अपने एक रोल थे। छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि पिठानी को किसी पर्टिकुलर रीजन के जोन में ही कवर करना था। दीपेश को, अगर आप पहले की चैट, अगर इफ यू रिमेम्बर कि ऊपर टैंक पहुंचा दो सुशांत के पास, लिफ्ट बंद कर दो, दैट वाज ऑल दीपेश चैट। करेक्ट। तो वो दीपेश का एक प्लान ऑफ एक्शन रहता था कि दीपेश विल मेक श्योर यू नो ही इज कीपिंग आई ऑन सुशांत ऑल द टाइम। पिठानी का काम अराउंड आई वुड से यू नो कि मेक श्योर कि वो फैमिली से क्या बात कर रहा है, बिकॉज ही वाज कनेक्टेड टू फैमिली। तो फैमिली से क्या कनेक्ट हो रहा है सुशांत, क्या बातें हो रही हैं, वो वहां तक पहुंचाना। तो हर एक आदमी का अपना एक रोल था यहाँ पे। मिरांडा, स्पेशली मिरांडा एज वेल, आई मीन आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर हिम एज वेल। he was the line between Ria and the joint who was selling the joints and other stuff. तो वो सप्लाई लिस्ट का मेन मैनेजर, और ऑफ कोर्स ही वाज लुकिंग द फाइनेंस बैंक स्टफ एज वेल। तो हर एक आदमी का अपना रोल था। पिठानी नोज व्हाट हैपन इनसाइड द हाउस, दैट आई एम श्योर, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम था, 4 महीने वो 5 आदमी एक साथ घर में थे। बट पिठानी नोज ओनली दैट मच जितना उसे पता होना चाहिए। मुझे नहीं लगता पिठानी को बहुत पीछे तक की चेन पता है। पिठानी को सिर्फ इतना पता है जितना उसे पता होना चाहिए था।
हाँ, Exactly. जितना रिया को उसे बताना था उतना उसने उसे बता के अपनी तरफ किया, बट दैट इज इट. आई डोंट थिंक सो पिठानी उसके पीछे की चीजें जानता है, बिकॉज आई डोंट, क्योंकि वो जितना ज्यादा वो स्टोरी ओपन होगी पीछे की, उतना ज्यादा लूप होल्स उन्हें बंद करने के लिए टफ हो जाएंगे. तो उन्होंने उन लोगों को उतनी ही स्टोरी दी है जितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है जानना. तो मेन पर्सन इसमें अभी भी इन पांचों में, आई एम नॉट सेइंग द बैक माइंडसेट, रिया ही है, बिकॉज रिया इज द मेन लीड इन दिस हाउस फॉर 4 पीपल. Okay. ये मेरा टेक है. Okay. Yes. Go ahead, Aisha. Complete. No, I agree with her. Anyways, देखें, मेरा point सिर्फ ये है, if out of those people somebody knows who's the culprit, somebody knows who's the murderer, or they have an idea what must have happened, तो आप उन 4 में से भी अगर नहीं निकलवा सकते तो आप बोल दें कि हमसे नहीं हो रहा, हम एक दूसरी टीम बना दें, या तो आप ये बोल दें कि जी सुसाइड के एंगल से हमने सुसाइड कर दिया, ताकि हम चैलेंज कर सकें. The case has hit a dead end. या सो यू नो, कम अप विथ समथिंग. अब तक हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि आप यहाँ तक नहीं पहुंचे कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा हमसे केस या नहीं होगा, या हम किस लाइन में जा रहे हैं. एक स्टेटमेंट दे दें कि हमें लगता है कि मर्डर हुआ है, तो हम मर्डर एंगल से कर रहे हैं, और हमें ये दिखे कि जितने भी लोग जो है वो सस्पेक्टेड हैं वो सारे अरेस्टेड हैं, या उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या उनका आना जाना सीबीआई में हो रहा है, उनसे पूछगछ हो रही है, या उनको एक घेरे में लिया हुआ है जिससे वो घबराएं या बताएं. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सब आजाद घूम रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं. सो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि विलिंगनेस ही नहीं है पकड़ने की, टाइम किलिंग कर रहे हैं. यू आर राइट. अगर सीबीआई नहीं बोलेगी कुछ और नहीं कुछ कहेगी, तो अगर मान लो कोई रीजन से भी घूम रहे हैं, तो लोगों को यही लगेगा कि आप शांत हो गए हो. बिल्कुल. तो अब सीबीआई शुड कम अप विद सम आंसर्स. दिस इज द हाई टाइम नाउ. अब बहुत हो गया है. हम बिल्कुल भी पुराने जमाने की आवाम नहीं है, डिजिटल लोग हैं, नेटिजन्स हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, हम वेल अवेयर हैं, हम चैनल्स पे देखते हैं, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, आधे इन्वेस्टिगेटर्स बन चुके हैं. सो हमको पता है. आपको पता है यूएस में It's not going to be that easy for CBI to say something and then सर इन्वेस्टिगेशन जो 20-20 साल पहले नहीं हो पाती थी, वो नहीं पकड़ पाते थे, आज वो टेस्ट आ गए हैं, उस तरह की जो है वो उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो 20 साल पुराने केस निकाल के सॉल्व कर रहे हैं. मैं देखती हूँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और वो कैच कर रहे हैं उन लोगों को उतने पुराने प्रूफ्स निकाल कर. सो अगर आज आप नहीं कर पा रहे, सो इट्स अ फेलियर. देन सीबीआई को पूरा रीडिजाइन होना चाहिए, पूरे तरीके से उनको. मैं कहती हूँ कि आपका सीबीआई पे 0 है, आपको पूरा डिजाइन करना चाहिए, अच्छे लोग रखने चाहिए अगर वो ये नहीं कर पा रहे. एंड अगर नहीं कर पा रहे, दे मस्ट कम अप विद द आंसर. He is very much capable of. He's just waiting for it to do the job. That's all. Waiting for what? Waiting for what? They are just killing time. That's it. They are waiting for us to forget, but we are not going to forget. We are going to keep it alive. Perfect. Preeti, please go ahead. Aisha, I would like to say something here. अगर आपको याद होगा, you are all right कि सीबीआई को बताना चाहिए, और of course I totally agree to that. But अगर आप सिर्फ 7 साल पीछे जाइए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है. 7 साल पहले भी टेक्नोलॉजी थी, अपग्रेड हुई होगी, बट टेक्नोलॉजी थी. 7 साल पहले का राबिया जी का केस देख लीजिए आप. सीबीआई के पास सब कुछ था, उनके पास तो इतनी कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने लंदन में जाके भी सारे इन्वेस्टिगेट करा लिए, फिर रिपोर्ट्स भी निकलवा ली. सीबीआई ने आंसर भी दे दिया उन्हें, लेकिन आंसर क्या मिला उनको कि नाउ दे कैन नॉट गो मोर देन दिस बिकॉज ऑफ द पावर और व्हाटएवर सिचुएशन दे हैव. आर यू लुकिंग फॉर दिस आंसर नाउ? एग्जैक्टली यही आंसर आएगा. सेम सिचुएशन थी, उनको आंसर मिले, लेकिन आंसर मिलने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होगा. कल मैंने प्रीति कहा था एक चीज कि इफ यू आस्क मी ऑप्शन बिटवीन क्लोजर एंड ऑप्शन बिटवीन केस बीइंग ओपन, वी आर डिस्कसिंग द 5 minutes presuming the case remains open. So till the time the case is open, no one is gone scot free. The case is closed. Their quiet doesn't mean that they are not doing anything. Exactly. We have to just respect the time and the energy they are putting in. That is one thing. The battle to reopen the case and seek reinvestigation is much harder than keeping the case open. अगर जब तक केस खुला हुआ है, आपको ये एफर्ट वेस्ट नहीं करना है. केस का खुला होना जरूरी है, केस का बंद हो जाना
ये इस That's केस true. के इन्वेस्टिगेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। इसमें Yes. अगर ऑप्शन चूज करना है तो वक्त इज फाइन। आई थिंक Yes. एवरीवन कमिटेड कि ये लॉन्ग ड्रॉन होने वाला है, इसमें टाइम लगने Yes. वाला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मे बी कल मैं भी थोड़ा सा आई वाज एयरिंग द व्यू दैट आप लोगों के दिमाग में है, बट लॉजिकली टॉकिंग, रीजनेबली टॉकिंग, आपने पहले दिन भी डिसाइड किया था कि ये लॉन्ग ड्रॉन होने वाला है। अगर ये Yes. केस सीबीआई ने बता भी दिया कि होमिसाइड है, मर्डर हो गया, तब भी जस्टिस मिलने में और उस दिन के उसमें जमीन और आसमान का फर्क होगा। आप पीछे के कोई भी हाई प्रोफाइल केस देख लीजिए, कौन से 1-2 साल में गए हैं बाहर, कोई नहीं गया, सबने लॉन्ग टर्म तो किया। अगर सीबीआई ने मान लीजिए 1 मिनट के लिए बोल दिया कि ये मर्डर था, एक्स पर्सन, वाई पर्सन, जेड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई भी है ना, उसके बाद ये कोर्ट में गया और कोर्ट में ये केस प्रूव नहीं हो पाया, हाइपोथेटिकल, तो केस गिर गया। अब आप उस दिन यू विल स्टार्ट क्राइंग फाउल। तो ये जरूरी है कि देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ। अगर सीबीआई टाइम ले रही है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई इज मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन और एविडेंस कलेक्ट करके, राइट विटनेसेस पकड़ के उसके बाद केस को क्रैक करती है, तो वो केस कोर्ट में खड़ा होगा। वरना क्योंकि हड़बड़ी में कर दोगे तो केस कोर्ट में गिर जाएगा और उसके बाद केस का उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भी सीबीआई ने जब उन लोगों पिठानी हो गए, रिया हो गया या शौविक थे, जब उनके भी कोर्ट में हियरिंग चल रहे थे, तब भी यही उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि बहुत आसान है ये कहना कि हम कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको बहुत सारे टेक्निकल प्रूफ जॉइंट लगाने पड़ते हैं उनको रोकने के लिए बेल को, और वहां से भी सामने से बहुत दलीलें आते हैं, तो हम लोग बहुत भी वर्क करते हैं। एक और फैक्टर वो कंसीडर करें। अगर मान लीजिए उनको एक केस को बंद करना होता, हाइपोथेटिकल है ना, कि कंक्लूड कर लिया, आयशा आप भी कंसीडर करो कि केस को कंक्लूड कर लिया कि ये केस में अब हम डेड एंड हिट कर गए, है ना, तो फिर तो टीम को यूएस भेजने की बात करने की जरूरत ही नहीं, बेमानी है। व्हाई आर दे मेकिंग एफर्ट टू कलेक्ट द डेटा? यानी सुशांत के अकाउंट में उनको शक है, कुछ ना कुछ तो डिलीट हुआ है। हाँ। जो इस केस से रिलेटेड है। अब चाहे उसके अकाउंट से, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट से डिलीट हुआ हो, या उसके इंस्टा अकाउंट से डिलीट हुआ हो, फेसबुक अकाउंट से डिलीट हुआ हो, उसके व्हाट्सएप से डिलीट हुआ हो, कहीं कुछ ना कुछ जरूर है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। अगर वो व्हाट्सएप ऐप, व्हाट्सएप चैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नहीं निकाला होता, ये कहानी यहां तक पहुंचती ही नहीं। ये तो हमसे पूछ के नहीं निकाला ईडी ने, आपसे पूछ के नहीं निकाला, हम लोग को तो मालूम भी नहीं था। ईडी ने अचानक एक दिन बोला और नोट लिख के भेज दिया एनसीबी को और सीबीआई को। जब एनसीबीआई तो पता चला कि ईडी ने ऐसा नोट भेजा था, तब तक तो पता नहीं था। तो सीबीआई जब तक बोलती नहीं है तब तक तो हमको यही लगेगा। अगर मान लो कल कुछ बोल दिया फिर बोलेगा हम लोगों को तो लग रहा था टाइम वेस्ट कर रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं करते, वो काम कर रहे थे। ये जो काम कर रहे थे, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, एफर्ट इज ऑल अपियर टू बी जीरो। बट एक देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ टाइम फ्रेम कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज जस्टिफाइड पॉइंट। जो फैमिली कल रेज कर रही थी, भाई 1.5 साल हो गए, आप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप एक्सपेडिशियसली उसको सॉल्व करोगे। तो एक्सपेडिशियसली मतलब क्या? 1.5 साल या 5 साल या 15 साल? वो तो नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि इफ आई एम गिवन अ चॉइस बिटवीन अ केस ओपन एंड केस क्लोज, आई विल से कीप द केस ओपन। इफ द फाइल इज ओपन देन एवरीवन इज ऑन टेंटर हुक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, आज कोई भी नहीं क्लेम कर सकता इनमें से कि हमको रिहाई मिल गई जी। रिहाई कुछ नहीं, छुट्टी। अब तुम यू आर सेइंग ना आयशा कि ये लोग घूम रहे हैं, करेक्ट? ठीक है, आपको जितना घूमना है घूमना। क्या आपको केस से बरी कर दिया? क्या आपको छोड़ दिया? क्या आर यू नॉट द प्राइम सस्पेक्ट? यू आर द प्राइम सस्पेक्ट इन ऑल द 3 केसेस। ये तो रिकॉर्ड पे है ना, अभी तक कोई केस क्लोज ही नहीं हुआ, तो फिर यू कैन नॉट क्लेम टू बी आउट ऑफ द केस। और ये जो तलवार लटकी हुई है ना, ये बहुत बड़ी तलवार है। And it's not easy for CBI to close the case so easily because they know the pressure. They know how people are reacting to this. Exactly the point. तो आपको करना है कि आप हड़बड़ी में सीबीआई पे प्रेशर डाल के केस क्लोज कराना चाहते हो, या पेशेंस रख के ओके लेट इट कंटिन्यू, इट्स ओके। देखें जिस तरह हमने एक problems, but they are coming in a different ways. They are joined with ED, they are joined with NIA. They are looking all the angles, but they are working on the core problem only. We think the disappointing part was Samir Wankhede. That was a disappointing part. Yeah. Yes, Aisha, you were saying something. Aisha, you were saying something. सर मैं बस ये बोल रही हूँ कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो दे कम अप विद समथिंग। देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो हम बॉलीवुड को फेल कर रहे हैं, दैट वी आर डूइंग राइट। मैं अक्सर देखती हूँ लिखा हुआ आता है कि नो जस्टिस नो वोट। सो यू नो, अगर आप हुकूमत में रहते हुए
आप जस्टिस नहीं दिला सकते, देन गिव समवन एल्स द चांस, यू नो। या अगर आप पे हम ये कह सकते हैं कि इनकी हुकूमत में हमको जस्टिस नहीं मिला था या इतना कुछ हो गया, यू नो, उस पे सही एक्शन नहीं लिया गया, सो हमारे पास जो दूसरा हथियार है वो कौन सी हुकूमत, महाराष्ट्र वाली या देश वाली? महाराष्ट्र महाराष्ट्र वाली, ओके। Yeah. So, you know, no justice, no vote means whoever is in, you know, power right now, they cannot ask you to give them votes if they don't secure you. If they cannot, public sentiments has to be respected. yeah. So one thing हम कर सकते हैं कि हमने बॉलीवुड को बॉयकॉट किया. Second thing हम ये कर सकते हैं कि no justice, no vote, let someone else come, maybe उनके आने से हमारे केस सॉल्व हो. अभी बॉलीवुड परेशान है, आपने ढिलाई दी और ये दे विल बैक, प्लीज एंड कीप इट इन माइंड, दे आर ओनली लुकिंग फॉर अ वे. आप डिसाइड कर लो, आपने फोकस हटाया, ये वापस आ जाएगा. फोकस एक ही है, हमें जस्टिस चाहिए, वो बाय थ्रू बैनिंग द बॉलीवुड और थ्रू नॉट गिविंग द वोट्स टू द रूलिंग पार्टी और वट एवर दे कम अप विद द सॉल्यूशन. जिसकी तरफ से जो हो सकता है, बॉलीवुड वाले प्रेशर दे सकते हैं, पॉलिटिशियंस यू नो प्रेशर दे सकते हैं, हमें जस्टिस चाहिए, वो बाय हुक और बाय क्रूक, यू नो. अब जब आप हमारे हाथ में सब कुछ दे रहे हैं तो फिर हम अपने हाथ में इस तरह ले सकते हैं. सीधी बात है. थैंक यू सर. एनीथिंग एल्स प्रीति यू वांट टू से? No, I was just listening to Aisha. मेरे लिए मेन ये है कि जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो कर रही हैं और उनके अपने सिस्टम हैं काम करने के, एंड दे हैव टू फॉलो. आई मीन दे डोंट हैव अ चॉइस लाइक अस कि हम आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं. हमें वो करना है जो हमारी ताकत है. ओके. तो हमें उस पे स्टिक रहना है जो हमारा पावर है और जो हमने सोचा है कि हाँ नहीं देखना है तो नहीं देखना है. या इन्हें they can't be everywhere. See, if they are in a movies, they are in movies. They can't be in ad, they can't be in this, they can't be endorsing this. They cannot be everywhere. So we have to stop them that place कि आपका एक place है and you have to be there. Then let other people have the jobs as well. Okay, पहले टाइम पे अगर आपको आज भी याद हो कि लक्स वाज द ओनली वन जिसमें एक्टर एक्ट्रेस आते थे एड्स में, बाकी सब में नहीं आते थे. आज सब में आते हैं एंड दैट्स रॉन्ग. केवल और केवल एक्टर ही जाते हैं. And that is wrong. What other people gonna do who are not getting movies or TV serials? They have to have something backup, right? Perfect. You can't be everywhere. कि आप अचार पापड़ भी बेचेंगे, आप एक भी बेचेंगे. Either you decide where you want to be or you will be nowhere. जी हाँ, अचार पापड़ से लेके झाड़ू पोछा सब कुछ बेचते हैं अब तो ये लोग. करेक्ट, आई एग्री. थैंक्स. लेकिन उनको हटाया कैसे जाए? नीना प्लीज गो अहेड. नीना मैम प्लीज बोलिए. जैसे वो सब जगह है तो उनको हटाया कैसे जाए? तो आप लोग हटा ही रहे हैं ना. ये आप हटा रहे हैं तो हटा रहे, लेकिन फिर भी उन लोग तो अपनी सोर्स से तो उन लोग आ ही रहे हैं ना सब जगह. अभी भी तो उन लोग एकदम हटे हुए तो नहीं है. देखिए, जहाँ 500 करोड़ कमा रहे थे, एक फिल्म में रिलीज होती थी 500 करोड़ कमा के चले जाते, यहाँ 100 करोड़ में आपको 4 हफ्ते लग रहे हैं, 100 करोड़ नहीं पहुंच पा रहे. हाँ, ये है कि इम्पैक्ट पड़ा है इन लोगों को, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है. एंड आई होप एंड प्रे कि ये जो सब मिलके पब्लिक कर रही है वो करती रहे. तो चलो, एक तरफ से तो हम अपना जस्टिस ले रहे हैं कि हम लोग बॉलीवुड को सबक सिखा रहे हैं और उनको उनका जो असल मकाम है, जो उन लोग का सर चढ़ गया था और उन लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई समझने लगे थे और इंसान को तो कोई मतलब हमको तो कोई गिनती में ही नहीं गिनते थे, उस तरह का उन लोग का एटीट्यूड हो गया था. तो एटलीस्ट उन लोग को ये समझ आ गई होगी अभी तक मेरे ख्याल से कि भाई हम भी नॉर्मल इंसान है और ये दूसरे लोग भी नॉर्मल है. और जो सुशांत खुद एक इंटरव्यू में बोलकर गया है कि अगर ये नेपोटिज्म और ये जो इस तरह का जो हो रहा है, अगर वो बंद नहीं किया और तो ये एक दिन बॉलीवुड कोलैप्स कर जाएगा. और आज हम वो देख रहे हैं कि वो हो रहा है वाकई में. Perfect. So they have learned the lesson. I think they should start thinking about it and try to change themselves. They can't be doing what they have been doing for so many years. It's high time that they should understand and change their behavior if they want to gain back the people's respect and love, which is very hard. I don't think कि अभी लोगों के अंदर उस तरह की फीलिंग्स रही है, because when
when I'm talking about myself, when I see these, big stars whom I used to idolize, मुझे उनको देख के, I just change the channel, or I just don't That is, feel like. public opinion has changed. Okay. Yeah, so Okay. public opinion has really changed now, which is a very great big thing. Okay, ma'am. Thanks a lot. Just stay on. Renu is trying to connect after a long time. Renu, can you say something? नहीं आ रही है. Put her on air. At least let her be visible on air. क्या इशू है रेनू? बाकी सबकी आवाज आ रही है, आप ही की नहीं आती है. Okay, Renu is a very regular viewer of our channel and she has been coming and speaking very regularly. बोलिए आप. नहीं आ रही है रेनू आवाज, कुछ गड़बड़ रहता है हर वक्त. You have a laptop, you don't have a laptop. 1 minute, ma'am. 1 second. 1 minute. Renu, 1 minute. रेनू को मुझे ऑन एयर करना. सर, अभी देखा जा रहा है कि बॉलीवुड से बहुत सारे लोग साउथ में जाने लगे हैं टू कोलैबोरेट विद देम और डू रीमेक ऑफ देयर मूवीज. आई थिंक वहां पर भी एक बैन लगना चाहिए. साउथ जो मूवीज है उनको ये समझना चाहिए कि बॉलीवुड इज ट्राइंग टू उनको यूज करने की कोशिश की जा रही है, उनका फायदा निकालने की कोशिश की जा, क्योंकि उनकी मार्केट तो डाउन हो रही है, तब उन लोग साउथ के थ्रू अपनी मार्केट को अपग्रेड करना चाह रहे हैं. सो मेरे ख्याल से ये अगर कोई ये देख रहा है तो आई थिंक दे शुड आल्सो बी alert about this, or they should stop Bollywood from making उनके साथ कोलैबोरेट करना या उनकी मूवीज को रीमेक करना. साउथ इंडिया फिल्म को बॉलीवुड से कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए. और हाँ, और दूसरा अभी मैंने ये भी सुना कि बॉलीवुड मूवीज को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करके उन लोग दिखाने की कोशिश कर रहे ताकि दे कैन गेट डिफरेंट मैसेज टू सी देयर मूवीज, लाइक मराठी में और दूसरी तमिल और दूसरी लैंग्वेजेस में लोग डब कर रहे हैं. इसी तरह से पैसा वापस आए. बेसिक पॉइंट सिंपल. यस. तो उन लोगों का जो ये पैसा कमाने का वो जो जरिया है ना, उसको स्टॉप करना बहुत जरूरी है. ओके ऑल राइट. यस रेनू प्लीज गो अहेड. बोलिए. अब आवाज गायब हो गई. जस्ट स्टे ऑन एंड ट्राई. जस्ट स्टे ऑन कैमरा एंड देन ट्राई. एक बार और ट्राई. अभी आवाज आई थी, कुछ गड़बड़ है, कहीं फंडामेंटल गड़बड़ है. अभी आवाज आई थी एंड दैट्स व्हाई आई पुट यू ऑन एयर. 1 second. Yes, try once again. कुछ गड़बड़ था. बोलिए रेनू. नहीं, अभी आई थी फिर गायब. Renu is a very regular viewer of mine and our platform, and she has been coming very regularly. Lately, she is facing some kind of a problem and वो connect नहीं कर पाती है. And I feel no, it's a lot of people have said that StreamYard better, but there are a lot of feature which is not there. I've checked. So picture को लेकर और ticker line को लेकर बहुत issues है उसमें, and that is the reason I'm sticking to this platform and not choosing StreamYard. As a journalist, मुझे ये platform suit करता है. Lot of people have written to me at different times. I'm just clarifying. As a journalistic channel, this format, this presentation, this features, it suits me, my requirement, it fulfills my requirement. Those platforms do not fulfill a journalistic requirement, it fulfills the other requirement. तो जिन जर्नलिस्टों को ज्यादा पिक्चर से नहीं खेलना है या प्री पैकेज डालना है, उनके लिए ठीक है. अगर पैकेज करा के आप डाल रहे हो फिर वो परफेक्ट है. लेकिन आप लाइव शोज में अगर पिक्चर्स ला रहे हो और आप टिकर लाइन भी ला रहे हो, वो सारे फीचर्स सबके पास नहीं है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो ऑन दैट नोट आई टेक लीव. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. We'll be back tomorrow talking about something else. I hope you like the show. If you have liked the show, please give your comments. Please give your feedback, because this is all about Sushant Singh Rajput. There are lots and lots which are there in front of you, but maybe CBI is not able to see it. Our request is only just consider the fundamentals. If you consider the fundamentals, rest is all in place. आप केवल उन चीजों को फोकस कीजिए जो घर के भीतर है. अगर आप केवल घर के भीतर के लोग, वहां की चीज और वहां की सिचुएशन को फोकस करेंगे तो शायद कुछ निकल सकेगा जल्दी. That is the hope that people have. People want to know what happened to Sushant Singh Rajput, and they want an early investigation completion by CBI. I'm not saying closure, because according to me, I've made it very clear, if the choice is between closure, early closure, just because there's a public pressure, and keeping the case on, I would prefer the case to be on rather than
getting closed in a huff just because there's a demand for a early completion or early conclusion of the entire thing. Conclusion is not a problem. You need to take the investigation in the right direction. On that note, I take leave. COVID is there. Don't take any chance. Come back tomorrow. We'll be talking about something more interesting, more important, and something that affects you. Thanks a lot for watching.